क्वेश्चन नंबर 13 है, लेट इंटीग्रल आई इक्वल टू इंटीग्रेशन टेन इनवर्स एक्स डी एक्स। ठीक है, इसमें टेन इनवर्स एक्स जो दे रखा है फंक्शन उसका इंटीग्रेशन करना है। देखो हम तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वाले फॉर्मूले से हल कर रहे हैं इस वाली एक्सरसाइज में सारे क्वेश्चन। अब देखो मैंने एक फॉर्मूला बताया था आपको, सबसे पहले जो सीक्वेंस चेक करता है आई लेट यू का, ठीक है, जिसमें आई इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, लॉग, एल्जेब्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्री, एक्सपोनेंशियल और यूनिट बताया था। ठीक है, एक यूनिट का प्रयोग कहाँ पर को होता है, ठीक है, यूनिट यानी कि वन से संबंधित हुआ, ठीक है, वन हुआ। यूनिट का प्रयोग वहाँ पर को होता है जहाँ पर को दो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का मल्टीप्लाई हो रहा होता है। ठीक है, तो वहाँ पर को सीधे सीधे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स नहीं लगाते हैं। ठीक है, उन दोनों को मल्टीप्लाई ना करके इनटू करके वन करके दूसरा फंक्शन सेकेंड फंक्शन जो है वो यूनिट यानी कि वन को रखा जाता है। वैसे प्रकार अगर कहीं पर सिंगल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन भी मिल जाए, ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री मिले या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन मिल जाए, ठीक है, कहीं पर को भी उसका इंटीग्रेशन फाइंड करने को कहा है, तो आप फर्स्ट फंक्शन तो इसको कहोगे टेन इनवर्स एक्स जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, और दूसरा फंक्शन कहोगे वन को। ठीक है, या तो इसको ऐसे देखो टेन इनवर्स एक्स इंटू वन, मैं क्या टेन इनवर्स एक्स को ऐसे लिख सकता हूँ, देखो टेन इनवर्स एक्स इंटू वन टेन इनवर्स एक्स ही होगा, ठीक है, लिखा जा सकता है। ठीक, सही बात। तो टेन इनवर्स एक्स देखो इसमें सबसे इनवर्स वाली चीज़ें सबसे पहले आ रही है और यूनिट वाली बाद में आ रही है, तो इनवर्स वाली चीज़ को हम फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे और दूसरी प्रायोरिटी देंगे यूनिट वाले को, क्योंकि यूनिट आ रहा है। ठीक, इस बार ऐसे क्वेश्चनों में आप जिसमें सिंगल इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है उसका इंटीग्रेशन करने को कहा गया है, ठीक है, उसमें आप वही करेंगे, एक यूनिट वाला ले आएंगे, वन ले आएंगे इनटू करके, फिर प्रोडक्ट बाय पार्ट का फॉर्मूला यहाँ पर को पुट करेंगे, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड फंक्शन वाला लगाएंगे। ठीक है, और दूसरा केस वहाँ पर को होगा जहाँ पर को दो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन वाले आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होंगे या उनका प्रोडक्ट हो रहा होगा। ठीक है, वहाँ पर को भी आप वही करोगे, उन दोनों को ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन वालों को मल्टीप्लाई करना छोड़ के उसकी बजाय उस ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन से किसी यूनिट को मल्टीप्लाई करो, जैसे यहाँ पर कोई यूनिट मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो देखो फॉर्मूला क्या होगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट का, इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन डी एक्स क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, ठीक है, लास्ट में डी एक्स लगा लो। ठीक, तो फर्स्ट फंक्शन की जगह टेन इनवर्स है, सेकेंड फंक्शन की जगह वन है। ठीक है, तो पुट कर लो, फिर क्या होगा आई इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन यानी कि टेन इनवर्स एक्स इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन यानी कि वन डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन फिर ब्रैकेट लगाओ फिर डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन यानी कि टेन इनवर्स एक्स, ठीक, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन यानी कि वन डी एक्स। ठीक, देखो आई इक्वल टू देखो टेन इनवर्स एक्स तो ऐसा ही रहेगा क्योंकि इसके साथ कोई ऑपरेटर लगानी है, तो क्या करेंगे इसमें इंटीग्रेशन डी एक्स कितना होता है एक्स होता है माइनस इंटीग्रेशन टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है और वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इंटीग्रेशन डी एक्स एक्स होगा फिर ये डी एक्स हो गया। कौन कौन से फॉर्मूले हमने यूज़ किए, इंटीग्रेशन डी कुछ कितना होता है कुछ होता है, और टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव या डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, वो होता है वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखो और क्या होना है यहाँ पर को, अब इंटीग्रेशन इतना कुछ होना है। ठीक है, यहाँ पर तक तो हो चुका है, इंटीग्रेशन एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर होना है। अब कैसे करेंगे इंटीग्रेशन, देखो सब्स्टिट्यूशन से हो सकता है, अगर मैं नीचे वाले को टी कहता हूँ वन प्लस एक्स स्क्वायर को टी कहता हूँ, इसका डिफ्रेंशिएट करता हूँ, जैसे वन का डिफ्रेंशिएशन जीरो, एक्स स्क्वायर का टू एक्स, हाँ टू एक्स आ रहा है, हाँ ऊपर एक्स है, अगर इस एक्स को टू एक्स बना देंगे तो आराम से यहाँ पर टू एक्स वाला सब्स्टिट्यूट हो सकता है। ठीक है, तो हम वही करेंगे, टू से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ टू से डिवाइड करेंगे ताकि टू ऊपर मल्टीप्लाई हो जाए हमें, और डिवाइड वाले टू को तो हम खैर बाहर ही रखेंगे। तो मैंने क्या किया, टू से डिवाइड किया और टू से मल्टीप्लाई किया, टू इंटू एक्स टू एक्स हो गया है। ठीक है, और ये टू डिवाइड में बाहर बाहर रख लिया हमने, और डिनोमीटर में वन प्लस एक्स स्क्वायर है। ठीक, और इसको डी एक्स लिख दो। अब देखो हम क्या करते हैं, इक्वेशन वन कह देता हूँ मैं इसको, और यहाँ पर को कहता हूँ मैं वन लेट वन प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स।
ठीक है। 1 का डिफ्रेंशिएशन 0, 2x का डिफ्रेंशिएशन मतलब एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x, टी का डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x dt अपॉन dx। ठीक है, हमें क्या चाहिए था, 2x dx चाहिए था ना, dx को इधर भेजो फिर, सच दैट 2x dx इक्वल टू dt। अब देखो 2x dx क्या बन गया है, dt बन गया है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर टी बन गया, यानी कि सभी x वाले t वाले फंक्शन में कन्वर्ट हो चुके हैं। तो x वालों को t वालों से सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है। तो यहाँ पर कोई लिख भी दो, सब्स्टिट्यूट दी वैल्यू ऑफ किस किस को सब्स्टिट्यूट, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड 2x dx इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करने पर। ठीक है, तो कर लो फिर, जो सब्स्टिट्यूट हो रहा है उसे सब्स्टिट्यूट करो, बाकी वैसे छोड़ दो। देखो यहाँ से यहाँ पर तक तो ऐसे ही रहेगा, 10 इनवर्स x इंटू एक्स माइनस 1/2, इंटीग्रेशन भी ऐसे रहेगा। ऊपर 2x dx की जगह कितना आ गया है, dt आ गया है, अपॉन तो ऐसा रहेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह t आ गया है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर को और सॉल्व होना है। देखो इंटीग्रेशन 1 अपॉन कुछ कितना होता है, लॉग मॉड कुछ होता है, ये पता है। इंटीग्रेशन 1 अपॉन कुछ क्या होता है, वो होता है लॉग मॉड कुछ प्लस c। ठीक है, आई बात समझ में। तो वही है, यहाँ कुछ की जगह t है, ठीक, कुछ भी हो सकता है, वेरिएबल होना चाहिए। ठीक, देखो टेन इनवर्स x इंटू एक्स क्या होता है, x इंटू टेन इनवर्स x होगा, मैंने x को आगे लिख दिया। ठीक है, 5 मल्टीप्लाई 2 लिखो या 2 मल्टीप्लाई 5 लिखो, बात एक ही है। इंटीग्रेशन 1 अपॉन कुछ कितना होता है, लॉग मॉड कुछ, कुछ कितना है, t है। सबका इंटीग्रेशन हो गया है तो प्लस से लगा लो। देखो t किसको कहा था हमने, t कहा था 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो t की जगह को 1 प्लस एक्स स्क्वायर रख दो, आपका फाइनल आंसर आ चुका है। ये पूरा उतारो, x इंटू टेन इनवर्स x माइनस 1/2 लॉग मॉड, टी की जगह रखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, मॉड लगाओ प्लस सी लगाओ, तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है, लेट इंटीग्रल आई इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स इंटू लॉग एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। देखो आई लेट यू पहले तो लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर को तो फंक्शन का प्रोडक्ट हो रहा है, ठीक है, तो ठीक है, प्रोडक्ट वाले का तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से होगा। पहले आई लेट यू लगा के देखना पड़ेगा कि कौन पहले, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लॉग, देखो लॉग है ये, फिर अलजेब्रिक फंक्शन, पहले लॉग आ रहा है फिर अलजेब्रिक फंक्शन आ रहा है, तो लॉग को पहली प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। ठीक है, तो आई इक्वल टू एक्स, देखो लॉग एक्स का होल स्क्वायर पहले लिख दो, इंटू एक्स बाद में लिख दो। ठीक है, लॉग एक्स का होल स्क्वायर को मैं फर्स्ट फंक्शन कहूँगा, एक्स को मैं सेकंड फंक्शन कहूँगा। फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड फंक्शन का हो रहा है यहाँ पर, फिर उसका इंटीग्रेशन निकालोगे। तो ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला हो, इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड फंक्शन डी एक्स कितना होता है, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन, फिर ब्रैकेट के अंदर लगाओ डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, फिर डी एक्स लगाओ। फर्स्ट फंक्शन की जगह लॉग एक्स स्क्वायर, सेकंड फंक्शन की जगह एक्स। ठीक है, दोनों का प्रोडक्ट हो रहा है, ये कहीं मल्टीप्लाई हो रहा है, तो फॉर्मूला लगा दो, फर्स्ट फंक्शन लॉग एक्स का होल स्क्वायर इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट लगाओ डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन कितना है, लॉग एक्स का होल स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन एक्स डी एक्स। ठीक है, फिर ये लगाओ डी एक्स। ठीक है, तो आई इक्वल टू लॉग एक्स स्क्वायर ऐसा ही रहेगा। ठीक है, कुछ होना नहीं है इसमें, ये ऐसा ही रहेगा। देखो इंटीग्रेशन कुछ की पावर n क्या होता है, कुछ की पावर n प्लस वन, एन प्लस वन की n की जगह 1 है, 1 प्लस वन यानी कि 2 अपॉन n प्लस वन यानी कि ये भी 2 ही होगा। ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन देखो लॉग x का स्क्वायर डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स का स्क्वायर, ये कहें डी बाई डी एक्स ऑफ कुछ का स्क्वायर, कुछ की जगह कुछ भी हो सकता है, जैसे यहाँ लॉग एक्स है, कुछ इनकी वेरिएबल वाली चीज़ें होंगी। जहाँ x फंक्शन के तौर पे आता है, वेरिएबल के तौर पे आ जाता है, तो वेरिएबल का स्क्वायर कह सकते हैं, वेरिएबल कह सकते हैं उससे। ठीक है, जहाँ एक्स पीछे जुड़ के आता है, वेरिएबल की तरह ही कहा उसे ट्रीट किया जाता है। ठीक है, जैसे लॉग की जगह अगर कोई नंबर आता है, जैसे लॉग 2 लॉग 3, तो ये लॉग कांस्टेंट हो जाता है, क्योंकि लॉग 10 की कोई वैल्यू होती है 1 होती है। ठीक है, तो ये लॉग 10 वहाँ पर को वेरिएबल की तरह या कुछ की तरह व्यवहार नहीं करता, कांस्टेंट की तरह व्यवहार करता। ठीक है, यहाँ लॉग एक्स है, एक्स आने से ये कुछ बन गया है। ठीक है, कुछ का स्क्वायर क्या होता है, वो होता है कुछ
देखो यहाँ पर को फॉर्मूला में लिख भी देता हूँ, क्योंकि पहले हमने पढ़ा था कुछ की पावर n का d/dx क्या होता है, कहें कुछ की पावर n का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, वो होता है n इंटू कुछ की पावर n-1। n यानी कि पावर वाले को नीचे ले आएंगे, फिर कुछ में से जो पावर है, ठीक है, वो एक सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, वही है, पावर में 2 है, तो 2 इंटू कुछ, फिर n-1 यानी कि 2-1 यानी कि 1 ही हुआ, ठीक है, हुआ। फिर इंटू d/dx ऑफ कुछ कितना था, लॉग x था, याद है चेन रूल डिफ्रेंशिएशन का, ठीक है, सारे कुछों को इंटू करके डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है, डिफ्रेंशिएशन निकालना पड़ता है उसका, इसे चेन रूल कहते हैं। तब तक करना पड़ता है इंटू करके डिफ्रेंशिएशन, जब तक सारे कुछों का डिफ्रेंशिएशन ना हो जाए, ठीक है। फिलहाल अभी इसको यहाँ पे को रोक देते हैं, इसे सॉल्व करते हैं। इंटीग्रेशन कुछ की पावर n कितना होता है, वो होता है कुछ की पावर n+1 यानी कि n की जगह 1 है, 1+1 यानी 2 अपॉन n+1 यानी कि 1+1 यानी कि 2, तो ठीक है, इसका भी इंटीग्रेशन हो गया, ब्रैकेट लगा लो और पीछे से लिख लो dx। मैं यहाँ को फॉर्मूला भी ले लिया, इंटीग्रेशन कुछ की पावर n dx से होता है कुछ की पावर n+1 अपॉन n+1, ठीक है, पावर में 1 ऐड हो जाता है और अपॉन करके पावर में 1 ऐड करके लिखना पड़ता है, ठीक है। ये चीज़ तो आई समझ में, प्लस से लगा लो। देखो अब यहाँ पर को और सॉल्व क्या कहाँ पर को होना है, यहाँ पर को डिफरेंशिएशन होना है, फिर बाकी बाद में फिर इंटीग्रेशन करना है। तो आई इक्वल टू लॉग एक्स का होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस इंटीग्रेशन 2 इंटू लॉग एक्स, d/dx ऑफ लॉग एक्स कितना होता है, 1/x होता है। ये कहीं d/dx ऑफ लॉग कुछ कितना होता है, 1 कुछ होता है, कुछ की जगह यहाँ x है, ठीक है, हो गया ये, इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है, फिर ये dx लगा लो, 2 से ये वाला 2 कट गया, नीचे के एक x ने ऊपर के एक एक्स स्क्वायर के एक x को सेपरेट काट दिया, मतलब ठीक है, तो ऊपर एक x ही बचा हुआ न्यूमरेटर में। अब फिलहाल देखते हैं और क्या बात हो सकता है। आई इक्वल टू लॉग x का होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस इंटीग्रेशन, देखो क्या होगा, x यहाँ तो लॉग x है, फिर इंटू ये x होगा, ठीक है, तो कुछ नहीं बचा डिनोमिनेटर क्योंकि 2 ये कर चुका है dx। देखो फिर से दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, पहले एक log x वाला फंक्शन है, फिर एक x वाला फंक्शन x है खुद, ठीक है, वही ILETU के हिसाब से log पहले आता है, log x को फर्स्ट फंक्शन लो और x को सेकेंड फंक्शन दो, ठीक है। तो यहाँ पर को ILETU लगेगा क्योंकि दो फंक्शन का प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन हो रहा है, तो सब कौन सा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के थ्रू उसको सॉल्व करो, बाकी आगे वाले को एज इट इज ऐसा लिखते रहो क्योंकि ये सब हो चुका है सॉल्व, ठीक है। ये तो फिलहाल ऐसे हो गया। क्या होता है फर्स्ट फंक्शन टू सेकंड, फर्स्ट फंक्शन यानी कि log x इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन x dx माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट स्टार लगो डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन ये log x है, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन ये x dx हो गया, ये लगाओ dx लगाओ, कुछ इस तरह से हो गया, ठीक है। यहाँ तक कहानी पहुँच चुकी है। तो i इक्वल टू log x का होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस ये लगाओ log x, देखो कुछ की पावर n का इंटीग्रेशन होता है कुछ की पावर n+1 1+1 अपॉन 2 n+1 यानी कि 1+1 यानी कि 2 माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट लगाओ log x का डिफरेंशिएशन 1/x इंटू कुछ की पावर n क्या होता है, कुछ की पावर n+1 यानी कि n की जगह 1 है, 1+1 यानी कि 2 यानी कि 1 अपॉन n+1 यानी कि 1+1 यानी कि 2 हुआ, ठीक है। ये भी हो गया, कर्ली ब्रैकेट क्लोज dx लगा लो क्योंकि इंटीग्रेशन है आगे, ठीक है। और देखना अब यहाँ पे कोई इंटीग्रेशन बचा है, बाकी यहाँ सब सॉल्व हो चुका है, तो यहाँ पर तक सब एज इट इज लिखना शुरू कर दो। log x का होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस log x इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस इंटीग्रेशन, देखो एक x ने एक x काट दिया, 1/2 है ना, 1/2 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन से यहाँ लिख देते हैं, तो यहाँ कितना बचेगा, सिर्फ एक x बचेगा, ठीक है, dx। आई बात समझ में आप किस तरह से होता है, देखो इंटीग्रेशन कुछ की पावर n वाला टाइप दोबारा से लगेगा, ठीक है, फॉर्मूला तुम्हें पता ही है, अभी लिखा रहेगा, ठीक है। मैं एक एक चीज़ बताने की कोशिश करता हूँ ताकि हर बच्चे को समझ में आए। अब मुझे क्या पता है किसका लेवल कैसा है करके, ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग जो भी मेरे से पढ़ रहे हैं
ये अपने दोस्तों को शेयर करें जिसका बेसिक लेवल बहुत कम है, ताकि वो एक एक स्टेप सीख पाए, क्योंकि हर किसी की बस की बात नहीं होती है कि वो कोचिंगों में जाके महंगी फीसों में बेसिक पढ़ सके या होम ट्यूशन लगा सके। ठीक है, होम ट्यूशन तो फिर बहुत महंगा है। देखो कुछ की पावर इंटीग्रेशन, कुछ की पावर एन कितना होता है, कुछ की पावर एन प्लस वन, यानी कि वन प्लस वन यानी कि टू अपॉन एन प्लस वन, यानी कि ये भी टू ही होगा। ठीक है, ये हो गया इंटीग्रेशन। देखो सबका इंटीग्रेशन हो गया, तो सबका कंबाइंड तौर पे प्लस सी यानी कि कांस्टेंट लगा लो। ठीक है, और कुछ होना है, देखो माइनस को अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दो या कहीं मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, माइनस प्लस माइनस माइनस लॉग एक्स इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन टू, माइनस माइनस प्लस होता है प्लस, देखो टू इंटू टू फोर हो जाएगा, और यहाँ एक्स स्क्वायर हो गया, आई बात समझ में, प्लस सी, ये ऐसा हो रहा। ठीक, थोड़ा और अच्छे से लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर अपॉन टू को मैं आगे लिख देता हूँ यहाँ पर को, एक्स स्क्वायर अपॉन टू इंटू लॉग एक्स का होल स्क्वायर, ये ऐसा रहा, माइनस देखो एक्स स्क्वायर अपॉन टू को भी मैं आगे लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर अपॉन टू इंटू लॉग एक्स ऐसा रहा, प्लस वन अपॉन फोर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो ये फिलहाल आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 है, लेट इंटीग्रल आई इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू लॉग एक्स। देखो इसमें भी दो फंक्शन का प्रोडक्ट हो रहा है। ठीक है, दो फंक्शन का प्रोडक्ट हो रहा है और उसका इंटीग्रेशन निकालने को कहा है, यानी कि प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन निकालने को। देखो आई लेट यू के हिसाब से, देखो लॉग एक्स लॉग वाला फंक्शन है, एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये पूरा ही वाला फंक्शन है, किसका, एलजेब्रिक फंक्शन है। पहले लॉग आ रहा है फिर एलजेब्रिक है, तो लॉग को पहली प्रायोरिटी देंगे, यानी कि लॉग को हमें आगे लिखना पड़ेगा और फर्स्ट फंक्शन कहना पड़ेगा। ठीक है, लॉग एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन पीछे लिख दिया। ठीक है, तो लॉग एक्स को मैं कहूँगा फर्स्ट फंक्शन और एक्स स्क्वायर प्लस वन को मैं कहूँगा सेकंड फंक्शन। देखो प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट फंक्शन एंड सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन हो रहा है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगेगा, क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड फंक्शन कितना होता है, वो होता है फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन, फिर ब्रैकेट लगाओ, डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, फिर लास्ट में डी एक्स लगा लो, क्योंकि यहाँ इंटीग्रेशन हो रहा है। ठीक है, ब्रैकेट का। तो ठीक है, फर्स्ट फंक्शन की जगह लॉग एक्स लगो, सेकंड फंक्शन की जगह एक्स स्क्वायर प्लस वन रखो। फर्स्ट फंक्शन यानी कि लॉग एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स, माइनस इंटीग्रेशन लगाओ, ब्रैकेट लगाओ, डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन कितना है, लॉग एक्स होगा, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स। ठीक है, पीछे से डी एक्स लिखो। ठीक, तो आई इक्वल टू, देखो लॉग एक्स तो ऐसा रहेगा, इसका साथ कुछ होना नहीं है, इंटीग्रेशन हो रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वन का। देखो दो टर्म है, एक एक्स स्क्वायर एक प्लस वन है, तो इंटीग्रेशन को अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दो। ठीक, पहले एक्स स्क्वायर के साथ गया इंटीग्रेशन, फिर प्लस लगाओ, फिर वन के साथ गया इंटीग्रेशन। ठीक, ये कुछ ऐसा हुआ, माइनस लगाओ, फिर इंटीग्रेशन किया है, अभी से सॉल्व करो। लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन होता है वन अपॉन एक्स, देखो वही चीज़ यहाँ पर को भी इंटीग्रेशन इसके अंदर जाएगा, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन वन डी एक्स। ठीक है, ये कुछ इस तरह से हुआ। अच्छा, लास्ट में डी एक्स भी लिखना है, क्योंकि इस बड़े से ब्रैकेट के बाहर डी एक्स मतलब इंटीग्रेशन का साइन है। ठीक है, इंटीग्रेशन आएगा तो पीछे पीछे डी एक्स तो आएगा ही आएगा। तो आई इक्वल टू लॉग एक्स, देखो इंटीग्रेशन कुछ की पावर एन कितना होता है, कुछ की पावर एन प्लस वन, एन की जगह कितना है वन, मतलब एन की जगह कितना है टू, टू प्लस वन यानी कि थ्री अपॉन एन प्लस वन यानी कि टू प्लस वन यानी कि थ्री, ये भी हुआ, प्लस इंटीग्रेशन डी एक्स कितना होता है, एक्स होता है, या कहीं इंटीग्रेशन डी कुछ कितना था, कुछ होता है, कुछ की जगह एक्स है तो यहाँ भी कुछ की जगह एक्स ही आएगा, माइनस एक्स। देखो इंटीग्रेशन वन अपॉन एक्स तो ऐसा रहेगा, यहाँ भी वही चीज़ हो रही है। ठीक है, ये चीज़ हो रही है, तो वही चीज़ लिख दो एज इट इज़। ठीक, आई बात समझ में। अब देखो क्या हो रहा है, यहाँ पर को फिलहाल अभी और सॉल्व कर देता हूँ मैं सॉल्व। ठीक है, आई इक्वल टू लॉग एक्स, थ्री इंटू एक्स कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा थ्री एक्स प्लस एक्स क्यूब अपॉन थ्री। आई बात समझ में, माइनस इंटीग्रेशन, देखो यहाँ कितना हो रहा है, यहाँ पर को भी वही होगा वन अपॉन एक्स, यहाँ पर वो कितना लिखो, ये लिखो एक्स क्यूब प्लस
या ऐसा कर सकते हैं इसमें, देखो यहाँ पर कोई ऐसा मत करो, 1/x को अंदर में मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। तो 1 अपॉन कितना होगा, 1 × x³ कितना होगा, x³ हो जाएगा, अपॉन x × 3 कितना होगा, 3x हो जाएगा, प्लस लगाओ, फिर ये 1/x इस x से मल्टीप्लाई कितना होगा, x/x हो जाएगा, ठीक है। ब्रैकेट लगाओ, dx लगा लो, देखो x से x कट गया, नीचे एक x ने ऊपर के एक x³ को काट डाला, तो ऊपर बचेगा x², ठीक है। और यहाँ तो खैर 1 बचेगा। तो I = log x³ + 3x/3 माइनस इंटीग्रेशन, देखो कितना होगा, x² / 3 + 1 dx, और सिंप्लीफाई हो गया, ठीक है। अब इंटीग्रेशन ना डिस्ट्रीब्यूट कर दो दोबारा से, I = log x³ + 3x/3 माइनस, तो बाहर ही रहने दो, इंटीग्रेशन को भेजते हैं, इंटीग्रेशन इसके साथ गया, इंटीग्रेशन x² / 3 dx आ गया, प्लस इंटीग्रेशन dx हो गया, ठीक है। माइनस नहीं भेजा अंदर, नहीं तो साइन चेंज हो जाते हैं। तो log x³ + 3x/3, देखो 1/3 तो कांस्टेंट है, तो बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन से, अंदर बचेगा x² dx। देखो इंटीग्रेशन dx कितना होता है, x होता है, यहाँ पर वो लिख भी दो, इंटीग्रेशन dx कितना होता है, x होता है। और ये भी फॉर्मूला, इंटीग्रेशन कुछ की पावर n कितना होता है, कुछ की पावर n+1/n+1 + c, ठीक है। और कौन कौन से यूज़ हुए हैं फॉर्मूले, और एक और फार्मूला वो है कि log x का अगर हम d/dx करेंगे, उसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो वो कितना होता है, 1/x होता है, ठीक है। ये फॉर्मूले यूज हुए हैं, उनको ज़रा लिख लेने का हुआ, ठीक। और फिर और सॉल्व करते हैं, I = log x × x³ + 3x/3 माइनस ब्रैकेट लगाओ 1/3, कुछ की पावर n कितना होता है, क्या इंटीग्रेशन क्या था, कुछ की पावर n+n 2 + 1/3, ये भी 3 + x कुछ इतना हुआ, ठीक है। सबका इंटीग्रेशन होगा, प्लस c लगा दो, अंदर सॉल्व करना थोड़ा और शुरू कर देते हैं, ठीक। तो I = log x × x³ + 3x/3 माइनस, देखो 1 × x³ हो गया, 3 × 3 9 हो गया, प्लस x प्लस c, माइनस को अंदर भेज दो, I = log x³ + 3x/3 माइनस x³/9 माइनस प्लस माइनस x हो गया, प्लस c ऐसे रहा, ठीक है। एक बार मैं चेक करता हूँ ज़रा, इतना ही आंसर आ रहा है क्या आ रहा है, हाँ ऐसा ही कुछ आ रहा है। पर देखो यहाँ पर को हमने सॉल्व किया था ना इसको, कहाँ पर को था, इसको सॉल्व करके ये चीज़ निकाली थी, तो वो उसने इसको सॉल्व ना करके इसे एज इट इज ही छोड़ गए, ठीक है। तो फिर हम यहाँ पर को दोबारा से इसे ठीक कर देते हैं, क्योंकि वैसे बनाना, वैसे इतना भी लिख के आओगे आंसर, ये भी सही रहेगा। तो क्या होगा, x³ / 3 + 3x/3 कितना होगा, 3 से 3 कट जाएगा, x बच जाएगा, ठीक है। माइनस x³ / 9 माइनस x प्लस c, आई बात समझ में, देखो इस तरह से है, ठीक है। एक बार x³ के साथ अपॉन के 3 को लिखा, फिर 3x को इसके साथ 3 लिखा, ठीक है। 3x/3 लिखा, 3 से 3 कट जाएगा ऊपर के नीचे, तो बचेगा x, ठीक है। ये तो खैर समझते ही हो, ये फिलहाल आपका आंसर हो गया। नंबर 16 लेट इंटीग्रल I = इंटीग्रेशन e⁻x × sin x + cos x dx। सबसे पहले तो e⁻x को अंदर दोनों टर्मों में मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, इंटीग्रेशन को बाहर रहने दो, e⁻x × sin x प्लस लगाओ, फिर e⁻x इससे मल्टीप्लाई होगा, e⁻x × cos x dx। अब ऐसा करो, इंटीग्रेशन को अंदर दोनों टर्मों में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, पहले इसके साथ जाएगा इंटीग्रेशन e⁻x × sin x, पीछे से dx आ गया, प्लस फिर इसके साथ गया इंटीग्रेशन e⁻x × cos x, पीछे से आ गया dx। देखो दो फंक्शनों का प्रोडक्ट यहाँ हो रहा है, दोनों टर्मों में मिल रहा है, ठीक है। यहाँ भी हो रहा है, ये दो फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन ये है, सेकंड फंक्शन ये है। एक बार डिसाइड कर लेते हैं फर्स्ट फंक्शन क्या है, सेकंड फंक्शन कौन सा होगा। आई लेट यू, देखो प्रेफरेंस किसको देंगे, इनवर्स को, फिर लॉग वाले को, फिर एलजेब्रिक वाले को, फिर ट्रिग्नोमेट्री को, फिर एक्सपोनेंशियल को, ठीक है।
एक्सपोनेंशियल बाद में आ रहा है, ठीक है, और ट्रिग्नोमेट्री पहले आ रहा है, तो ट्रिग्नोमेट्री वाले को पहले लिखना पड़ेगा। तो क्या होगा, ये साइन एक्स को आगे लिखो, इंटू ई की पावर एक्स को पीछे लिखो, ठीक है, ये ऐसा रहा। यहाँ भी वैसे रखो, कॉस एक्स एक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है और ई की पावर एक्स एक एक्सपोनेंशियल है, ठीक है। देखो ट्रिग्नोमेट्री वाला पहले आ रहा है, ठीक है, और एक्सपोनेंशियल वाला बाद में आ रहा है, तो उसे सेकेंड फंक्शन का गया, ठीक है। साइन एक्स एक ट्रिग्नोमेट्री वाला है, पहले आ रहा है, फर्स्ट फंक्शन का हो, ई की पावर एक्स को सेकेंड फंक्शन का हो, इसे भी फर्स्ट फंक्शन का हो, इसे भी सेकेंड फंक्शन का हो, ठीक है। देखो इसमें ऐसा करते हैं, मैं केवल इस वाले पार्ट को सॉल्व करता हूँ, इस वाले को अभी छोड़ देता हूँ, ठीक है, पीछे पीछे एज इट इज लिखते आएंगे, ठीक है। देखो फिर क्या होता है, पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं। देखो फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन के लिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला लगे, वो क्या होता है, सिंस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन क्या होता है, वो होता है फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन, फिर ब्रैकेट लगा के डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, फिर डी एक्स हो गया। ये तो फॉर्मूला हो गया, फर्स्ट फंक्शन साइन एक्स सेकेंड फंक्शन एक ही बार रख दो, फिर फॉर्मूले में आई इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन साइन एक्स इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन ई की पावर एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन देखो डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन कितना है, साइन एक्स है, फिर इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन यानी कि ई की पावर एक्स डी एक्स, ब्रैकेट क्लोज करो, डी एक्स लगाओ क्योंकि ये बाहर इंटीग्रेशन है ब्रैकेट की, ठीक है। आई इक्वल टू, अरे अच्छा ये तो इसका हुआ था ना इंटीग्रेशन, तो प्लस इंटीग्रेशन कॉस एक्स इंटू ई की पावर एक्स पीछे पीछे आ रहा है, ठीक है। अच्छा डी एक्स भी तो है इंटू करके, तो डी एक्स भी आएगा, ठीक है। यहाँ सॉल्व कर, ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, ई की पावर एक्स ही होता है। देखो साइन एक्स तो आगे का ऐसा ही रहेगा, इंटू ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स होगा, माइनस लगाओ, इंटीग्रेशन लगाओ, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, कॉस एक्स होता है, ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन कितना होगा, ई की पावर एक्स होगा, ठीक है, ये भी हो गया, प्लस इंटीग्रेशन कॉस एक्स इंटू ई की पावर एक्स डी एक्स, ठीक है। कुछ ये इस तरह से होते हुए आया। अब देखो फिर क्या हो रहा है, यहाँ पर का इंटीग्रेशन होना बचा है, ठीक। अब भाई देखो क्या चीज़ मिल रही है, देखो माइनस इंटीग्रेशन कॉस एक्स इंटू ई की पावर एक्स डी एक्स, यहाँ कितना है, प्लस इंटीग्रेशन कॉस एक्स ई की पावर एक्स डी एक्स, दोनों एक जैसी चीज़ें हैं, एक में माइनस साइन है एक में प्लस साइन है, एक जैसी चीज़ें आपस में माइनस प्लस माइनस हो रही हैं, तो क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी। तो ले देंगे हमारे पास कितना बचा, आई इक्वल टू साइन एक्स इंटू ई की पावर एक्स बचा, ठीक है, तो क्योंकि ये तो सब्ट्रैक्ट हो गई है, तो ई की पावर एक्स को आगे लिख दो, ई की पावर एक्स इंटू साइन एक्स लिख दो, तो भैया आपका आंसर ये रहा, ठीक है। देखो इसको करने का एक अल्टरनेटिव मेथड भी है, ठीक है, अल्टरनेटिव मेथड भी है, ये फॉर्मूले वाला मेथड है, ठीक है। वो ये कहता है कि फॉर्मूला ये कहता है कि इसमें ज़्यादातर टीचरों ने तो इसी फॉर्मूले से इसको बता रखा है, ठीक है। देखते फॉर्मूला पहचान में आ जाता है, वो देखो कहीं पे कोई कुछ इस तरह से फॉर्मूला लिखा है इसका, क्या था, प्लस प्लस था माइनस था प्लस था, ये फॉर्मूला है, यही था, ठीक है। अब देखो ये बनाया फॉर्मूला है इसमें, ठीक है, इसका सॉल्यूशन जो है वो उस किताब में दिया गया, बुक में दिया गया। देखो कहीं पर कोई ऐसा मिलेगा इंटीग्रेशन करने को कह रहा है, जा रहा है, दो फंक्शन का प्रोडक्ट हो रहा है, ठीक है, एक ब्रैकेट में वाला फंक्शन है पूरा और एक ई की पावर एक्स वाला है, ठीक है, और प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन हो रहा है। पहले में आपको ई की पावर एक्स मिल रहा है और ब्रैकेट में दो फंक्शन मिल रहे हैं, ठीक है, बीच में प्लस हो रहा है। इन दोनों फंक्शनों की खास बात यह है कि इस वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन करने पर ये आ रहा है, ये कहीं इस फंक्शन का डेरिवेटिव ये है, ठीक है। तो इस केस में अगर आपको कंडीशन मिल रही तो आप क्या करोगे, सीधे ई की पावर एक्स लिखोगे और उस फंक्शन को इंटू करके रख दोगे, लिख दोगे, ठीक है, फिर प्लस से। वही यहाँ पर को भी हो रहा है, इस क्वेश्चन में हो रहा है। देखो यहाँ पर को मैं इसको दोबारा से यहाँ उतारता हूँ, ठीक है, लिख लेता हूँ, क्या था, ई की
साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। ठीक है, अब यहाँ पर को समझो इसे। देखो इंट्रीगेशन दिख रहा है, इंट्रीगेशन है, ई की पावर एक्स भी दिख रहा है, ब्रैकेट भी दिख रहा है, ब्रैकेट दिख रहा है, अंदर दो टर्म दिख रहे हैं, देखो दिख रहे हैं दो टर्म, एक फंक्शन साइन एक्स है, दूसरा है कॉस एक्स है। ठीक है, अब देखो साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन करने पर कितना आता है, कॉस एक्स आता है, यानी कि पूरी पूरी शक्ल मिल रही है, इंटीग्रेशन दिख रहा है, ई की पावर दिख रहा है, ब्रैकेट दिख रहा है, एक फंक्शन दिख रहा है एफ एक्स, इसका डिफ्रेंशिएशन बगल में बीच में प्लस भी आ रहा है, बगल में इसका डिफ्रेंशिएशन भी है, कहीं डेरिवेटिव भी मिल रहा है। ठीक है, पूरी क्या कंडीशन मिल रही है, तो इस फॉर्मूले के हिसाब से आंसर ये होना चाहिए। ठीक है, ये कह रहा है कि ई की पावर एक्स ऐसे लिखोगे इंटू एफ एक्स लिखोगे, एफ एक्स क्या था, ये साइन एक्स था, तो ये आंसर हो जाएगा इस फॉर्मूले के हिसाब से। आया लगाना किस तरह से लगाओगे इसके, तो ज़्यादातर यहाँ पर इसके आगे वाली जो क्वेश्चन है, ई की पावर एक्स फिर बगल में ब्रैकेट में दो फंक्शन दे रखे हैं, उसमें यही फॉर्मूला लग रहा है। ठीक है, आप वैसे इसे उतार भी सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, लेट इंटीग्रल आई इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स इंटू ई की पावर एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। देखो इसमें भी दो फंक्शन का प्रोडक्ट हो रहा है। देखो एक ई की पावर एक्स जो कि एक्सपोनेंशियल है, दूसरा एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर जो कि एक अलजेब्रिक फंक्शन है। ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लाई हो रहा है, दो फंक्शन का प्रोडक्ट हो रहा है, उसका इंटीग्रेशन निकालने को कहा गया है। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट से ये सॉल्व हो सकता है। तो पहले इसका सीक्वेंस चेक कर लेते हैं। ठीक है, आई लेट यू, इस हिसाब से देखते हैं कि कौन सा पहला फर्स्ट फंक्शन में से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लॉग एल्जेब्रिक पहले आ रहा है तो उसको फर्स्ट फंक्शन कहेंगे, ये रहा एल्जेब्रिक वाला, और फिर ट्रिग्नोमेट्री फिर एक्सपोनेंशियल इसको सेकंड फंक्शन कहेगा, क्योंकि एक्सपोनेंशियल बाद में आ रहा है। ठीक है, तो मैं थोड़ा अच्छे से इसको लिख देता हूँ। आई इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इंटू ई की पावर एक्स पीछे से डी एक्स, कर्ली ब्रैकेट लगाना चाहें लगा लेते हैं। ठीक है, आई बात समझ में। देखो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स तो लगा देते हैं, एक बार थोड़ा समझ भी लेते हैं, कहीं लंबा ना हो जाए ये। ठीक है, क्योंकि मैंने इससे पहले सॉल्व किया है तो लंबा बन रहा है ये। देखो क्या होता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, फिर माइनस, फिर इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन, इसका डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, ये डिवीजन वाला चीज़ है, इसका डिफरेंशिएशन करना में बहुत समय लग जाएगा, बहुत लेंथी हो जाएगा ये। ठीक है, तो इसको थोड़ा सॉल्व आउट कर लेते हैं, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स पार्ट बन रहा है, वो तो जाएगा पर समय ज़्यादा लग जाएगा। ठीक है, इससे पहले वाला जो क्वेश्चन मैंने कराया था उसमें नहीं था, एक ई की पावर वाला टर्म था। ठीक है, फिर अंदर ब्रैकेट के अंदर एक फंक्शन था, फिर उसका डेरिवेटिव था। अगर ऐसी कंडीशन कहीं मिल जाती है तो फिर हम आंसर में ई की पावर एक्स इंटू एफ एक्स लिखते थे। वैसी कंडीशन यहाँ बनने की संभावना ही है। ठीक है, बन सकता है, तो वो फॉर्मूला लगा के भी इंटीग्रेशन इसका काम हो जाएगा, क्योंकि इसमें ऐसा था कि 16 जो क्वेश्चन था उसके बाद जितने भी क्वेश्चन लगभग आ रहे थे तो उसमें सब जगह ई की पावर एक्स और वाला ही ये फॉर्मूला लग रहा था। ठीक है, तो इसे ये परेशानी ये खड़ी कर रहा है, तो इसको मैं ज़रा ब्रेक कर देता हूँ। देखो, तो देखो डिनोमिनेटर में कितना है, 1 प्लस एक्स है, न्यूमिनेटर में सिर्फ एक्स है, तो हमें डिनोमिनेटर की तरह न्यूमिनेटर को बनाना है, तो यानी कि ऊपर भी 1 प्लस एक्स बनाना है, एक्स तो है ही, 1 लाना है, तो 1 को इंडक्ट करना पड़ेगा, यानी कि ऊपर न्यूमिनेटर में 1 ऐड और सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं वही करता हूँ, 1 को मैंने ऐड कर दिया और 1 को मैंने न्यूमिनेटर में सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, और डिनोमिनेटर में कुछ इस तरह से ही रहा। ठीक है, आई बात समझ में। अब ऐसा करते हैं, इसके साथ देखो ये आ गया 1 प्लस एक्स आ गया है, इसके साथ अपॉन करके इसको लिखते हैं, फिर -1 के साथ फिर इस वाले को लिखते हैं। अब देखो ये क्यों लिख पा रहा हूँ, ये तो खैर मैंने, ये तो बेसिक सी बात है। कभी आपको अगर इस तरह से चीज़ें मिलती हैं, जैसे ऐसी चीज़ मिलती है, तो आप क्या कर सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक, यानी कि यहाँ पर को इसको आप तोड़ के इस तरह से लिख सकते हैं, ए प्लस बी या ए माइनस बी कुछ भी मिल सकता है आपको, तो अपॉन सी करके भी होगा कुछ, तो आप ए अपॉन सी प्लस बी अपॉन सी करके भी लिख सकते हैं। ए माइनस बी अपॉन सी दिख रहा है तो ए अपॉन सी, बी माइनस लगाओगे फिर बी अपॉन सी करके लिख सकते हो। ठीक है, ऊपर कहीं ऐड और सब्ट्रैक्ट वाली चीज़ मिल रही है, तो खैर ये तो बेसिक सी बात है। तो 1 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स के होल स्क्वायर को एक बार इसके साथ लिखूंगा, फिर -1 के साथ इस डिनोमिनेटर वाले टर्म को लिखूंगा। ठीक है,
तो यहीं पे को सॉल्व करते हैं, इसको अंदर ही अंदर सॉल्व करना पड़ेगा। 1+x अपॉन 1+x का होल स्क्वायर, फिर माइनस लगाओ 1 अपॉन, फिर इस डिनोमिनेटर वाले टर्म को लिखो 1+x का होल स्क्वायर। ठीक है, ये कुछ इस तरह से हुआ। ठीक, अब देखो भाई इस पर तोड़ के भाई इतना कुछ हो गया है, तो यहाँ पर को भी कहीं ना कहीं हमें और ब्रैकेट की ज़रूरत पड़ जाने वाली है। ठीक है, तो मैं इसको कर लिए लगा लेता हूँ, इसको बिग ब्रैकेट के इंटू e⁻x कर लेते हैं। ठीक है, और ये dx हो गया। ठीक, अब देखो ये किस तरह से फंक्शन बन रहा है, उसी फॉर्मूले का जैसा टाइप बन रहा है पूरी से। देखो ये वैसा का वैसा ही बन रहा है। पहले तो एक बार इसको और सॉल्व कर रहे थे। देखो 1+x की होल पावर 1 है ऊपर, और नीचे 1+x की होल की पावर 2 है, तो नीचे का आपस में एक बार में कट गए। ठीक है, तो ये क्या होगा, i= इंटीग्रेशन, फिर ब्रैकेट लगाओ। देखो 1+x नीचे 1+x का होल स्क्वायर से कट गया। ठीक है, इसे इस तरह से समझो, नीचे डिनोमिनेटर में 1+x का होल स्क्वायर है, इसका मतलब हुआ कि 1+x इंटू 1+x है, तो नीचे के एक 1+x ने ऊपर के एक 1+x को काट दिया। ठीक है, ऐसे देखो, यहाँ देखो क्या ऊपर 1+x है, ठीक है, और नीचे कितना है 1+x का होल स्क्वायर है। किसी का स्क्वायर का मतलब क्या होता है, उसी को उसी से 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना। तो 1+x तो ऊपर ऐसे रहेगा, 1+x को स्क्वायर को हम कैसे लिख सकते हैं, 1+x इंटू 1+x लिख सकते हैं। एक 1+x ने ऊपर के एक 1+x को काट दिया, कैंसिल कर दिया, तो कितना बचा, 1+x तो बचा डिनोमिनेटर में। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पर को लिखी जाएगी, 1+x हो गया। ठीक है, माइनस 1+x का होल स्क्वायर। ठीक है, कर्ली ब्रैकेट लगाओ, फिर e⁻x लिखो। अब देखो पूरा फॉर्मूला जैसा मिल रहा है। फॉर्मूला किस तरह से था, इंटीग्रेशन e⁻x था, fx था प्लस f'(x) था। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ रहा था, e⁻x इंटू fx प्लस c आ रहा था। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पर देखो, e⁻x मिल रहा है इंटू, फिर ब्रैकेट स्टार्ट हो जा रहा है, दो फंक्शन दिख रहे हैं, एक फंक्शन ये है, एक फंक्शन ये है। देखो इसका, ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन करने पर ये आएगा। ठीक है, अब कैसे आएगा, अगर आ गया तो ये पूरी कंडीशन फुलफिल कर देगा, उस हिसाब से e⁻x इंटू fx को आप आंसर कहेंगे। ठीक है, एक बार हम करके देखते हैं, यहीं भी को रफ के तौर पे कर सकते हैं। 1/1+x, ठीक है, इसका मैं डिफरेंशिएशन करता हूँ। ठीक है, तो टी कितना होगा, ये 1+x ऊपर आएगा, न्यूमरेटर में आएगा, तो कितना 1+x की होल की पावर -1 हो जाएगा। ठीक है, देखो 1+x की होल की पावर 1 है, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में आया, तो क्या होता है, पावर का साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पर को क्या कंडीशन, dy/dx तो कुछ की पावर n वाला टाइप लगेगा। क्या होता है, कुछ की पावर n का डिफ्रेंशिएशन का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है n इंटू कुछ की पावर n-1। ठीक है, कुछ की जगह 1+x है, n की जगह -1 है, तो n यानी कि -1 इंटू कुछ यानी कि 1+x की पावर n-1। n कितना है, -1, फिर ऊपर से -1 और हो रहा है, तो ये कितना होगा, देखो -1+x की होल की पावर -1 -1 -2 जाता है। ठीक है, अगर इस -2 वाले को मैं डिनोमिनेटर में लाता हूँ न्यूमरेटर से, तो ये कैसा हो जाएगा, देखो माइनस तो आगे रहेगा, ये ऊपर से नीचे आ गया, तो 1+x की होल की स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि पावर माइनस है ना, ऊपर -2 है, नीचे आएगा तो पावर का साइन चेंज हो जाएगा, तो +2 हो गई। अब देखो इसका डिफ्रेंशिएशन करने पर यही चीज़ आ रही है, ये चीज़ आ रही है ना, इसका डिफ्रेंशिएशन करने में ये आ रहा है, इसका डिफ्रेंशिएशन करने पर ये चीज़ आ रही है, यानी कि इस हिसाब से ये fx हो गया, ये इसका डेरिवेटिव है, हाँ डेरिवेटिव f'(x) हो गया। पूरा फॉर्मूला मैच हो रहा है, इंटीग्रेशन हो रहा है इंटू e⁻x, फिर ब्रैकेट स्टार्ट हो गया है, एक जगह fx दिख रहा है, फिर बीच में आपको प्लस भी प्लस तो खैर बनाया जा सकता है, प्लस दिख रहा है। ठीक है, फिर माइनस, फिर उसका ये पूरा डेरिवेटिव दिख रहा है। ठीक है, आई बात समझ में, तो इसका आंसर क्या होता है, e⁻x इंटू एफ एक्स कौन था, ये था fx, जिसका डिफ्रेंशिएशन करने पर उसका ये चीज़ आ रही थी। ठीक है, तो आंसर क्या लिखा जाएगा, e⁻x इंटू एफ एक्स की जगह ये लिख दिया जाएगा। ठीक है, तो हमने लिख दिया फिर। ठीक है, ये आंसर है। देखो इसे एक और तरीके से बनाया जा सकता है। ठीक है,
वैसे अगर आप नहीं देखना चाहते हैं तो उसको स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है। वैसे इस वाले तरीके से भी आंसर आपका मान्य ही हुआ, ठीक है। इस क्वेश्चन को एक अलग तरीके से भी बनाया जा सकता है। देखो उसकी शुरुआत आपको यहीं से करनी पड़ेगी, ठीक है। कहाँ पर से, यहाँ पर से देखिए, मैंने इसे सॉल्व करके यहाँ पर तक पहुँचाया था ना। इसी से आगे अगर इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के थ्रू सॉल्व करोगे तो फिर भी आपका आंसर आ सकता है, ठीक है। भले ये मत करो, ये फॉर्मूला वाला टाइप नहीं भी लगाते हो, ठीक है। यहाँ पर उसे सॉल्व करने के लिए सीधे ई की पावर एक्स को अंदर मल्टीप्लाई करवाओगे दोनों जगह, तो फिर भी काम बन जाएगा, ठीक है। ये हो सकता है। तो एक बार चलते हैं, मैं इसको सॉल्व करता हूँ ज़रा, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर तक लिख लेता हूँ, फिर उसके बाद सॉल्व करता हूँ, ठीक है। ई के पावर एक्स को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, अंदर भेज देते हैं, तो ई की पावर एक्स इंटू इसके साथ जाएगा ई की पावर एक्स इंटू 1/1 + x हो जाएगा। फिर माइनस लगा, फिर ई की पावर एक्स इसके साथ गया, ई की पावर एक्स इंटू 1/1 + x का होल स्क्वायर हो जाएगा, dx हो जाएगा। अब इंटीग्रेशन को अंदर डिस्ट्रीब्यूट करो दोनों टर्मों में, इसके साथ गया इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स इंटू 1/1 + x, पीछे से dx आ गया, माइनस फिर इंटीग्रेशन इसके साथ गया इंटू 1/1 + x का होल स्क्वायर dx हो गया। देखो आई दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, एक ई की पावर एक्स है, दूसरा 1 + x है, ठीक है। ई की पावर एक्स एक्सपोनेंशियल हुआ, 1 + x अलजेब्रिक फंक्शन हुआ। देखो आई लेट यू के हिसाब से कौन पहले आएगा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, लॉग, अलजेब्रिक फंक्शन पहले आ रहा है, फिर ट्रिग्नोमेट्री, फिर एक्सपोनेंशियल आ रहा है। तो अलजेब्रिक को फर्स्ट प्रायोरिटी, एक्सपोनेंशियल बाद में आ रहा है तो उसको सेकंड प्रायोरिटी, ठीक है। तो इसे पहले लिखना पड़ेगा मुझको, थोड़ा अरेंज करना पड़ेगा। 1/1 + x ये कोई अलजेब्रिक फंक्शन है, फिर इंटू ई की पावर एक्स बाद में लिखो, वैसे यहाँ पे करो पावर एक्स dx लिख दो, ठीक है। दो फंक्शन का प्रोडक्ट हो रहा है यहाँ पर को, पहला फंक्शन ये, सेकंड फंक्शन ये, प्रायोरिटी इसको दी गई है, सेकंड प्रायोरिटी इसको दी गई है। वैसे इसमें भी ऐसा ही होगा क्योंकि ये अलजेब्रिक फंक्शन है, ये एक्सपोनेंशियल है, ठीक। अब देखो फिर लगाना शुरू करते हैं, ठीक है। देखो लंबा हो जाने वाला है यहाँ पर को, अगर इसको भी यहाँ पर कोई इंटीग्रेशन बाय पार्ट से सॉल्व करेंगे तो इसे भी सॉल्व करेंगे तो बहुत लंबा होता है। तो मैं ऐसा करता हूँ, इसी वाले हिस्से को सॉल्व करता हूँ, इस वाले को पीछे पीछे एज इट इज ऐसे लिख के आ जाते हैं, ठीक है। फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, सीधे लिखते हुए एज इट इज आ जाएंगे, ठीक है। क्या होता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला, फर्स्ट फंक्शन क्या है, ये 1/1 + x, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन ई की पावर एक्स dx माइनस, फिर इंटीग्रेशन, फिर ब्रैकेट लगा देते, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन कितना है 1x, ठीक है। ये हुआ, फिर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स, ठीक है। फिर ब्रैकेट क्लोज करो, dx लिख दो, फिर माइनस लगाओ, इसे एज इट इज यहाँ उतार लो, ठीक है। इसमें अभी फॉर्मूला यहाँ पर को नहीं लगाना है, ठीक। अब देखो यहाँ इंटीग्रेशन होना है, देखो 1/1 + x, इसके साथ तो कुछ होगा नहीं, ये ऐसे रहे। इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स कितना हुआ, ई की पावर एक्स ही हुआ, माइनस लगाओ, इंटीग्रेशन लगाओ। देखो d/dx ऑफ 1/1 + x क्या होगा। देखो यहाँ पर को किस तरह से इसको सॉल्व किया जा सकता है, इसे इस तरह से समझो, ठीक है। 1 + x ब्रैकेट में है, ठीक है। 1 + x की होल की पावर कितनी है, 1 है। अगर ऊपर ले जाएंगे तो 1 + x की होल की पावर -1 होगी, क्योंकि पावर वाला टर्म अगर न्यूमरेटर से नोमिनेटर में ले जा रहे हो तो उसका साइन चेंज होगा, नीचे प्लस में है तो ऊपर जाएगा 1 + x नेगेटिव में हो जाएगा, ठीक है, -1 हो गया। जो इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स कितना होता है, ई की पावर एक्स से होता है, ठीक है। ये तो काम हो गया, dx ऐसे लिखो माइनस, इस चीज़ को भी एज इट इज ऐसे ही उतारो, ठीक है। अभी पूरी चीज़ ये काम आएगी। अब देखो यहाँ पर को क्या हो रहा है, i = 1/1 + x इंटू ए की पावर x माइनस इंटीग्रेशन, अभी इसका डेरिवेटिव हो रहा है इस वाले का, ठीक है। देखो एक फॉर्मूला था हमारे पास, कहाँ पर को लिखूँ, यहाँ पर को नहीं लिखता हूँ, यहाँ पर को लिखता हूँ, कुछ की पावर n का अगर हम डेरिवेटिव निकालें, उसका डिफ्रेंशिएशन करें तो वो क्या होता है, n इंटू कुछ की पावर n-1, ठीक है। पावर में एक सब्ट्रैक्ट हो जाता है, ठीक है, 1 सब्ट्रैक्ट हो जाता है। कुछ की जगह कितना है, 1 + x है, कुछ यानी कि कोई वेरिएबल होगा, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, 1 + x वेरिएबल है, ठीक है। कुछ की पावर n कितना है यहाँ, -1, तो
क्या होता है कुछ की पावर n का डिफरेंशिएशन, वो होता है n, n कितना है -1 इंटू कुछ कितना है 1 + x की होल की पावर n-1, n कितना है -1, फिर इसमें और -1 हो रहा है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, n -1 -2 हो जाता है, तो सीधे -2 ही तो मैं लिख दूँ, ठीक है, -2 लिख देता है इंटू ई की पावर x ऐसे रहा, फिर पीछे से ये dx लिख दो, एज इट इज़ इसे उतार लो, अभी इसे सॉल्व नहीं किया है, ठीक है, बाद में सॉल्व करेंगे क्योंकि एक साथ बहुत मुश्किल हो जाता है, क्या पता कट जाए, ठीक है, आपस में कट जाए यहीं कहीं टर्म सॉल्व करते समय। अब देखो क्या होगा, अरे हाँ कट ही तो रहा है ये, ठीक। देखो -1 को बाहर ले आओ तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाता है, ठीक है, तो इंटू ई की पावर x, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इंटीग्रेशन इधर देखो 1 + x की होल की पावर -2 को अगर न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में लेकर आओगे तो क्या हो जाएगा, 1 + x की होल की पावर 2 हो जाएगी, ठीक है, साइन चेंज हो जाता है पावर का, इंटू ई की पावर x ही हो गया, फिर ये पीछे लिखो dx, फिर माइनस इंटीग्रेशन, ये चीज़ एच इट इज उतार लो, ठीक है। अब भाई देखो ये दोनों टर्म एक जैसे तो हैं, पूरी चीज़ एक जैसी है, दोनों टर्म एक जैसे है, इंटीग्रेशन 1/1 + x का होल स्क्वायर इंटू ई की पावर x dx, वही चीज़ यहाँ है, बस एक के आगे प्लस है साइन है, एक के साथ माइनस है, एक जैसी चीज़ आपस में सब्ट्रैक्ट हो रही है तो वो जीरो हो जाती है, कैंसिल हो जाती है पूरी तरह। तो ले दे के क्या बचा फिर आगे पर को 1/1 + x इंटू ई की पावर x बचा, ठीक है, यही आपका आंसर है। जहाँ आप इससे पहले जो हम सॉल्व कर रहे थे इसी को सॉल्व कर रहे, क्या आ रहा था, ई की पावर x इंटू 1/1 + x ही तो आ रहा था आंसर, इसे सॉल्व करने के बाद भी तो आया ई की पावर x इंटू 1/1 + x ही तो आपका आंसर आया, ठीक है। वैसे फॉर्मूला वाला तरीका ठीक है, फॉर्मूला पहचान लो, ठीक है, और फॉर्मूला लगा डालो। वैसे इसको मैंने इसलिए बताया ताकि आपको आना चाहिए ना किस तरह से थोड़ा बहुत इसको सॉल्व आउट किया, जब क्या पता फॉर्मूला नहीं लगा पाते हो, ठीक है, हर समय दिमाग भी उतना काम नहीं करता है कि फॉर्मूला एग्जैक्ट ही आ जाए, क्योंकि 12th की मैथमेटिक्स में तो इतने फॉर्मूले हैं कि क्या बताएं, ठीक है, कई बार आदमी की कहानी फॉर्मूले से अटक जाती है। क्वेश्चन नंबर 18 है, लेट इंटीग्रल आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ई की पावर x इंटू 1 + sin x अपॉन 1 + cos x dx। देखो ये सीधे सीधे फार्मूला वाला टाइप जैसा दिख रहा है, ठीक है, पूरी तौर पे तो नहीं दिख रहा है पर बना के काम हो जाएगा। वो क्या था, इंटीग्रेशन ई की पावर x ब्रैकेट में क्या था, f(x + f'(x), ठीक है, फिर ब्रैकेट क्लोज dx, तो ये क्या होता था, ई की पावर x इंटू f(x + c), ठीक है, इंटीग्रेशन दिख रहा है, ई की पावर x भी दिख रहा है, ब्रैकेट भी दिख रहा है, बस अंदर दो फंक्शन चाहिए, एक फंक्शन और दो फंक्शन चाहिए। इन फंक्शनों की खासियत ये होगी इस फंक्शन का डेरिवेटिव ये होगा, ठीक है, वही चीज़ यहाँ पर वो बनाने की कोशिश करते हैं, क्या पता ये फॉर्मूला लग जाए तो सीधे सीधे इस फॉर्मूले के हिसाब से आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें न्यूमरेटर को भी तोड़ना पड़ेगा, डिनोमिनेटर को भी तोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो एक बार करके देखते हैं, पहले मैं ऐसा करता हूँ, इसे ऐसा लिखता हूँ, ब्रैकेट लगाता हूँ 1 + sin x अपॉन, नहीं 1 के साथ पहले मैं अपॉन करके इस पूरे डिनोमिनेटर वाले टर्म को लिखता हूँ, फिर प्लस साइन के साथ इस पूरे वाले डिनोमिनेटर टर्म को लिखता हूँ। ये आपको समझ में आ ही रहा होगा ना, क्या था, a + b/c को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, a/c + b/c, इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ ये सी को मैं पूरा ये टर्म ही कह रहा हूँ, ठीक है, तो 1 अपॉन करके लिखो, 1/1 + cos x लिख दो, फिर प्लस sin x अपॉन 1 + cos x लिख दो, ठीक है, पीछे से dx भी लिख दो। आई बात समझ में। अब यहाँ देखो फिर सॉल्व करना शुरू करते हैं। देखो एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था, क्या था वो, cos 2x का, cos 2x क्या था, 2 cos स्क्वायर x - 1, ठीक है, तो हमें यहाँ क्या चाहिए, x चाहिए, ठीक है, तो 2x को x बनाने के लिए हमें क्या करना है, x की जगह पर x/2 रखना पड़ेगा, तो रखो फिर x की जगह x/2, तो यहाँ भी x/2 रखना पड़ेगा x की जगह, तो रख दिया, तो ये कट गया, तो कितना हुआ, cos x इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x/2 - 1, हमें कितना चाहिए डिनोमिनेटर में, 1 + cos x, तो 1 को यहाँ ले आओ,
आ गया, -1 इधर है तो +1 होगा, तो ये कितना हुआ 2 cos स्क्वायर x/2। ठीक है, तो 1 + cos x की जगह पर को हम ये रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर को भी ये रख सकते हैं, पर हमें और चाहिए, साइन को भी चेंज करना पड़ेगा क्योंकि नीचे x जो है उसका क्या आ गया, x/2 हो गया है। ठीक है, एंगल x/2 हो गया है, तो ऊपर भी x/2 बनाना पड़ेगा। तो साइन का भी एक फॉर्मूला हमें मालूम था कि sin 2x इसको क्या था, 2 sin x इंटू कॉस एक्स था। तो देखो x की जगह पर को पूरे फॉर्मूले में x/2 रख दिया 2, यहाँ पर को भी x की जगह x/2 आ जाएगा, इंटू x की जगह पर को भी x/2 आ गया। तो देयरफॉर साइन x कितना हुआ 2 sin x/2 इंटू कॉस x/2 हो गया। तो साइन ऊपर यहाँ साइन x की जगह पर को ये चीज़ रख सकते हो, तो रखना शुरू करो फिर यहाँ पर को i = इंटीग्रेशन e की पावर x। देखो 1 + cos x की जगह कितना रख सकते हैं 2 cos स्क्वायर x/2, 2 cos स्क्वायर x/2 रखा जा सकता है, प्लस साइन की जगह पर को 2 sin x/2 इंटू कॉस x/2 रखा जा सकता है, और 1 + cos x की जगह पर को 2 cos स्क्वायर x/2 रखा जा सकता है। पीछे से dx ले आओ। ठीक है, ठीक। अब देखो फिर और क्या हो सकता है, देखो 1/cos कितना होता है, सेक होता है, तो 1/cos स्क्वायर x/2 कितना होगा, सेक स्क्वायर x/2 होगा। 1/2 तो ऐसे रहेगा, तो 1/cos स्क्वायर x/2 कितना होता है, सेक स्क्वायर x/2 होता है। ठीक है, यहाँ पर को फॉर्मूला भी लिख दो, 1/cos कुछ कितना होता है, साइन मतलब सेक कुछ होता है, वहाँ कुछ की जगह कितना है x/2 है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला भी हुआ। ठीक है, प्लस देखो और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आई बात समझ में, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ देखो फिर क्या होगा, और एक कॉस स्क्वायर x/2 से एक कॉस x²/2 भी कैंसिल हो, तो ऊपर कितना बचा साइन x/2 और नीचे कॉस x/2। साइन कुछ अपॉन कॉस कुछ कितना होता है, 10 कुछ होता है, यहाँ कुछ की जगह कितना है x/2 है। ठीक है, ये हुआ, आ रही है बात समझ में कैसे वो क्या हो रहा है करके। ठीक, अब देखो फिर और क्या हो सकता है इसमें, देखो अब ये सॉल्व हो गया है, देखो इंटीग्रेशन आ गया है, e की पावर x आ गया, अंदर 2 टर्म आ चुके हैं। एक बार ऐसा करते हैं, क्या अगल बगल एक दूसरे के डेरिवेटिव बन पा रहा है एक, पहले हम कहते हैं लेट tan x/2 को मैं fx कहता हूँ। ठीक है, इसको फंक्शन कहता हूँ, इसका डिफरेंशिएशन करता हूँ, क्या इसका डिफरेंशिएशन यहाँ पाएगा, देखो fx का डिफरेंशिएशन f' हो गया, tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर x होता है, यहाँ कितना है tan x/2 है, तो sec स्क्वायर x/2 हुआ इंटू d/dx ऑफ x/2। ये समझ रहे हो ना, tan कुछ का डिफरेंशिएशन कितना होता है, sec स्क्वायर कुछ होता है, कुछ कितना है x/2 इंटू d/dx ऑफ कुछ, कुछ चेन रूल है ना ये डिफरेंशिएशन का। sec स्क्वायर x/2 देखो, तो ये कितना होगा 1, x/2 का डिफरेंशिएशन 1/2 हुआ। ठीक है, तो देखो fx इसको कहा था, ठीक है, tan x/2 को, और f' कितना आया, ये देखो sec स्क्वायर x/2 इंटू 1/2 आया, नहीं आया, आ रखा है। तो यहाँ पर को सीधे सीधे ये फॉर्मूला लग गया, e की पावर x इंटू fx प्लस f' dx। तो ये क्या होता है, e की पावर x इंटू fx होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला सीधे लग दिया है, तो सीधे लगा लो फिर फॉर्मूला, e की पावर x इंटू fx कितना था, tan x को कहा था, मतलब tan x/2 को कहा था। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक, ये किस तरह से सॉल्व होगा करके। ठीक, क्वेश्चन नंबर 19 है, लेट इंटीग्रल i इक्वल टू इंटीग्रेशन e की पावर x इंटू 1/x माइनस 1/x² dx। देखो ये सीधे सीधे फॉर्मूले वाला टाइप है, ये फॉर्मूला तो अभी पढ़ा ही था ना, इंटीग्रेशन e की पावर x इंटू fx प्लस f' dx। क्या था इसमें, e की पावर x fx था,
बस देखो इंटीग्रेशन है ई की पावर एक्स है ब्रैकेट है अंदर दो टर्म है एक फंक्शन ये है एक फंक्शन ये है। देखते हैं हम इस फंक्शन का डेरिवेटिव ये आ पा रहा है नहीं आ रहा। एक बार यहाँ रफ में कर लेते हैं, ठीक है। 1/x को मैं, ये भी है कितना फंक्शन 1/x कहते हैं, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, ठीक है। तो कितना होगा d/dx ऑफ 1/x, ठीक है। x को ऊपर ले जाता हूँ, x की पावर 1 है ना नीचे, तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा x की पावर -1 हो जाएगा। देखो कुछ की पावर n का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर को, देखो कुछ की पावर n का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू कुछ की पावर n-1, ठीक है। यही होता है, ठीक है। n की जगह -1 कुछ की जगह x है, ठीक है। तो क्या होगा n यानी कि -1 इंटू कुछ की पावर n-1, n कितना है -1 है, फिर -1 और हुआ फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, तो -x -1 -2 हो गया। तो देखो माइनस कैसे रहने दो, x की पावर -1/2 को नीचे ले आओ डिनोमिनेटर में, x की पावर 2 हो जाएगा, +2 हो जाएगा, ठीक है। देखो इसका डिफरेंशिएशन करने पर ये चीज़ आ जा रही है -1/x², यानी कि f(x) ये है और f(x) ये है, पूरी कंडीशन फुलफिल हो रही है। तो अगर कहीं ये दिख जाए आपको f(x) प्लस f(x) मिल जाए और आगे e की पावर x भी है, इंटीग्रेशन भी है, dx है, तो उसका सीधा सीधा आंसर होता है e की पावर x इंटू f(x) होता है प्लस c, ठीक है। वही चीज़ यहाँ होनी है। तो क्या होगा e की पावर x का है ये रहा इंटू f(x) का था 1/x, ठीक है, इंटू 1/x। तो ये सीधे सीधे इसका आंसर हो गया। देखो इसका अल्टरनेटिव मेथड भी है, ठीक है, अल्टरनेटिव मेथड भी है उस, देखो इसी क्वेश्चन का अल्टरनेटिव मेथड भी है। वैसे फॉर्मूला वाले टाइप का अगर आपने सीख लिया है तो ज़रूरी नहीं है ये देखना, वैसे ये उनको लिए सिखाया जा रहा है जो थोड़ा सा और सीखना चाहते हैं डीप में, ठीक है। वैसे उससे काम चल जाएगा फॉर्मूले वाली मेथड से। अगर नहीं देखना चाहते हैं स्किप करके अगले क्वेश्चन पे सीधे बढ़ जाइए। पहले मैं e की पावर x को अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, ये कहूँ मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। e की पावर x को अंदर भेज दो, फिर ब्रैकेट के e की पावर x इंटू 1/x हो जाएगा, e की पावर x इंटू 1/x, फिर e की पावर इससे मल्टीप्लाई होगा, माइनस लगाओ e की पावर x इंटू 1/x², पीछे से dx हो गया, ठीक है। फिर अब इंटीग्रेशन को भी अंदर भेज दो, फिर पहले इस वाले टर्म के साथ है इंटीग्रेशन e की पावर x इंटू 1/x dx हो गया, फिर माइनस लगाओ, फिर इंटीग्रेशन इसके साथ गया e की पावर x इंटू 1/x² dx हो गया, ठीक है। आई बात समझ में, इस तरह से हो रहा है। देखो यहाँ पर को भी दो फंक्शन का प्रोडक्ट हो रहा है, यहाँ पर को देखो एक एक्सपोनेंशियल वाला है, एक दूसरा एलजेब्रिक। यहाँ भी देखो दो फंक्शन का प्रोडक्ट, एक एक्सपोनेंशियल दूसरा एलजेब्रिक होता है, ठीक है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के द्वारा ही करना पड़ेगा इसे भी सॉल्व। पहले ILATU के हिसाब से देखते हैं क्या है, ठीक है, इसकी कहानी। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन लॉग फिर एलजेब्रिक। देखो एलजेब्रिक आ रहा है फर्स्ट प्रायोरिटी तो उसको, फिर ट्रिग्नोमेट्री, फिर एक्सपोनेंशियल बाद में आ रहा है सेकंड प्रायोरिटी। तो एलजेब्रिक 1/x इसको पहला प्रायोरिटी देनी पड़ेगी, e की पावर x को सेकंड प्रायोरिटी, वैसे इसके केस में भी होगा, ठीक है। तो i इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/x को पहले लिखो इंटू e की पावर x को बाद में लिखो, ठीक है। माइनस वैसे यहाँ पर को भी लिखो 1/x² को पहले लिखो इंटू e की पावर x को बाद में लिखो, ठीक है। पहले मैं इसे सॉल्व कर लेता हूँ, इसको बाद में सॉल्व करेंगे, क्या पता कट जाए ये, ठीक है, आपस में सॉल्व करते समय कट जाए। तो पहले मैं इसमें लगा देता हूँ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला क्या था, इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन। क्या था, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन, फिर ब्रैकेट स्टार्ट, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, फिर dx लगा लो। फर्स्ट फंक्शन क्या है इसमें 1/x है, लिख भी दो यहाँ पर 1/, e की पावर x सेकेंड फंक्शन है, ठीक है। तो i इक्वल टू, देखो फर्स्ट फंक्शन 1/x इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन यानी कि e की पावर x dx माइनस इंटीग्रेशन, फिर ये देखो d/dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन कितना है 1/x है, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन यानी कि e की पावर x dx है, फिर ब्रैकेट क्लोज dx कर लो, फिर एज इट इज़ इस चीज़ को यहाँ पर को लगा लो, यहाँ पर को इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मत लगाना है इसमें भी, ठीक है, नहीं तो लंबा भी हो जाएगा, क्या पता आप आगे कट जाइए, ठीक है।
आपस में सॉल्व करने पर हो सकता है कट जाए, ठीक है। तो देखो फिर यहाँ पर करना शुरू करो। 1/x को ऐसे रहने दो। e की पावर x का इंटीग्रेशन कितना होता है, e की पावर x होता है। यहाँ फॉर्मूला लिख भी तो, e की पावर x का इंटीग्रेशन कितना होता है, a की पावर x प्लस c होता है, ठीक है। माइनस इंटीग्रेशन लगाओ, देखो 1/x का डिफ्रेंशिएशन हो रहा है, ठीक है। 1/x का डिफ्रेंशिएशन, देखो ये 1/x है, ठीक है। अगर x को मैं ऊपर ले जाता हूँ, ठीक है, तो x की पावर -1 हो जाएगी, क्योंकि देखिए 1/x है ना ये, यानी कि x का मतलब हुआ x की पावर 1। अगर इस x की पावर 1 को मैं न्यूमरेटर में ले जाता हूँ, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर, तो पावर का साइन चेंज हो जाएगा, +1 -1 में बदल जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पर को भी होती है, -1 हो जाएगा। देखो इंटीग्रेशन e की पावर x होता है, ठीक है। पीछे से dx लिखो, ये चीज़ एज इट इज ऐसे लिख दो, ठीक है। ज़रा मैं इसे अगले पेज में सॉल्व करता हूँ, ठीक है। अब ज़रा सॉल्व करना शुरू करते हैं। i इक्वल टू 1/x इंटू e की पावर x ऐसे रहना, माइनस इंटीग्रेशन, देखो d/dx ऑफ कुछ की पावर n की जगह -1 है और कुछ की जगह x है। देखो कुछ की पावर n का डिफरेंशिएशन ये है, d/dx कितना होता है, वो होता है n इंटू कुछ की पावर n-1, ठीक है। n को आगे लिखो, n यानी कि -1 इंटू कुछ यानी कि x की पावर n-1, n कितना है -1, फिर -1 कितना हो, -2 हो जाएगा, dx लिखो, ठीक है। अब यहाँ पर को देखो, ये चीज़ तो फिलहाल ऐसे ही लिखते हुए हम आ रहे हैं, तो इसमें ज़रा फॉर्मूला लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, इस वाले भाग में, ठीक। अब देखो फिर क्या हो सकता है, देखो -1 कितना हो जाए, +1 हो जाएगा। तो i इक्वल टू 1/x इंटू ई की पावर x, तो ऐसे रहेगा, -1 इंटू -1 प्लस हो जाएगा। इंटीग्रेशन देखो, ब्रैकेट लगाओ, x की पावर -2 को अगर मैं न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में ले आता हूँ, तो x की पावर +2 हो जाएगा, ठीक है। ये पीछे से लगो dx, माइनस लगाओ इंटीग्रेशन 1/x² इतना। अब देखो वही चीज़ आपको दोबारा से यहाँ पर वो देखने को मिल रही है। अच्छा e की पावर x भी तो था कहीं, इंटू e की पावर x, अब कितना होगा, इंटू e की पावर x, ठीक है। e की पावर x को लिखना हम भूल गए थे। देखो ये चीज़ है, एक जैसी चीज़ है, 1/x² इंटू ई की पावर x, 1/x² इंटू ई की पावर x, ठीक है। इंटीग्रेशन भी आ गया, बस ये पॉजिटिव में है, ये नेगेटिव में है, तो कैंसिल हो जाएगा, फिर हो गया। तो ओवरऑल आपका कितना बचा, 1/x इंटू ई की पावर x, ये बचा, ठीक है। यही आंसर हुआ और यही आ भी रहा था, ठीक है, इससे पहले जो सॉल्व किया था, ठीक है। तो ये तो हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 है, लेट इंटीग्रल आई इंटीग्रेशन x-3 इंटू x³ अपॉन x-1 का होल क्यूब, ठीक है। अब देखो कहीं ना कहीं आपको e की पावर x दिख गया और एक फंक्शन जैसा दिख गया है, ठीक है। तो इससे पहले मैंने एक फार्मूला का जिक्र किया था ना, e की इंटीग्रेशन e की पावर x इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, ठीक है, और डी एक्स। तो ये क्या होता था, e की पावर x इंटू एफ एक्स प्लस सी होता था। तो वही देखो e की पावर x दिख रहा है और यहाँ पर को भी एफ एक्स प्लस एफ एक्स आ सकता है ब्रैकेट के अंदर, यानी कि ब्रैकेट के अंदर दो फंक्शन यहाँ पर को भी आ सकते हैं। कई बार कोशिश करके देखते हैं कि इस तरह के अगर टाइप बन जाता है और इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन या कहीं डेरिवेटिव ये मिल जाता है, और तो हम वहाँ पर कोई फार्मूला पुट कर सकते हैं, तो शॉर्टकट में आपका आंसर फटाफट आ जाएगा, ठीक है। तो वही करते हैं, तो इसे अंदर सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ फिर मैं, ठीक है। तो देखो नीचे कितना है, x-1, ऊपर भी x-1 ही बनाना पड़ेगा। अब यहाँ पर को x तो ठीक है, ये -3 को -1 बनाना है। तो ज़रा मैं साइड में काम करना शुरू करता हूँ। देखो 3 कब आ सकता है, 1 + 2 करोगे तब 3 आएगा, हमें चाहिए -3 को बदलना है ना हमने। तो देखो माइनस से मल्टीप्लाई कर दो लेफ्ट और राइट में, तो ये माइनस प्लस -3 हो गया, माइनस यहाँ मल्टीप्लाई हुआ तो अंदर अंदर के सारे टर्मों में मल्टीप्लाई होगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो -3 -1 -2 हो गया, ठीक है। तो ठीक है फिर, तो 3 वाली जगह पर को रख दो, x -3 की जगह क्या रख सकते हो, ये -1 -2 रख सकते हो, ठीक है। तो हमने रख दिया -1 -2 रख दिया, ब्रैकेट लगा लो, e की पावर x ये रहा अपॉन x-1 का होल क्यूब, बिग ब्रैकेट क्लोज dx। एक बार ऐसा करता हूँ मैं,
इस x-1 के साथ अपॉन करके इस x-1 के होल क्यूब को लिखता हूँ, फिर एक बार -2 के साथ अपॉन करके इसको लिखता हूँ, ठीक है। एक बार इसको एक बार इसके साथ, ठीक है। ये तो आप समझते ही हैं, ये पुरानी चीज़ें हैं। x-1 अपॉन x-1 का होल क्यूब, फिर -2 अपॉन x-1 का होल क्यूब, ठीक है। अंदर ही अंदर कहीं e की पावर x भी मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। कर्ली ब्रैकेट लगा के काम करना शुरू कर देता है, ठीक। और पीछे पीछे dx भी है, ठीक। देखो ऊपर पावर कितनी है, 1 है। ऊपर की एक पावर नीचे की एक पावर को काट देगी, यानी कि x³ में से एक चली जाएगा, ठीक है। तो कितना बचा, 1 अपॉन x-1 का होल स्क्वायर। देखो 1 - x-1 का होल क्यूब है, ठीक है। 1 - x-1 के होल क्यूब में से एक x-1 का होल क्यूब कट गया, तो कितना बचेगा, x-1 का होल स्क्वायर बचेगा, ठीक है। -2 अपॉन x-1 का होल क्यूब, ठीक। और इसको भी ब्रैकेट को क्लोज कर देता हूँ, dx को मैं बाहर लिख लेता हूँ, ठीक है। अब देखो ये कुछ ना कुछ फॉर्मूला वाला टाइप दिख ही रहा है। इंटीग्रेशन दिख रहा है, e की पावर x है, इनटू है, ब्रैकेट है, बड़ा सा ब्रैकेट, और अंदर दो फंक्शन है, एक ये वाला फंक्शन है, एक ये वाला फंक्शन है। अब ये देखते हैं कि क्या इस फंक्शन का डेरिवेटिव ये आ पाएगा। अगर हाँ आ गया तो सीधे आप लिखोगे e की पावर x इंटू एफ एक्स इसको माना था, इसको मानोगे तो एफ एक्स इसे लिखा जाएगा, ठीक है। तो सीधे फॉर्मूला लग जाएगा, सीधे काम आपका हो जाएगा। एक बार मैं करता हूँ लेट एफ एक्स इज इक्वल टू, मैं इसको कहता हूँ एफ एक्स 1 अपॉन कितना था, x-1 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, एफ एक्स का डिफरेंशिएशन एफ डी एक्स हो गया, और यहाँ इसका डिफरेंशिएशन कुछ इस तरह से होगा, ठीक। ऐसे बिग ब्रैकेट में लिख देते हैं, ठीक। तो एफ डैश एक्स, देखो x-1 का होल स्क्वायर, अगर इसको ऊपर ले जाता हूँ तो क्या हो जाएगा, x-1 का की होल की पावर -2, ठीक है। पावर का साइन चेंज हो जाता है, तो समझ से हुई, ठीक है। नीचे से ऊपर ले जाओ, ऊपर से नीचे लाओ, तो जो पावर का साइन होता है वो चेंज है। यहाँ +2 है तो ऊपर जाएगा तो ये पावर वाली चीज़ -2 में हो जाएगी। तो देखो dy/dx ऑफ कुछ की पावर n वाला टाइप है ये, ठीक है। यहाँ पर को मैं लिखता हूँ x की पावर n का dy/dx क्या कैसे होता है, या कहें कुछ की पावर n का dy/dx क्या होता है n इंटू कुछ की पावर n-1, ठीक है। n कितना है, -2 है, इंटू कुछ कितना है, x-1 है, कुछ की पावर n-1, यानी कि n कितना है, -2, फिर इसमें से और -1 होना है, ठीक है। -2 -1 कितना हो, -3 हो जाएगा। देखो x-1 की होल की पावर -3 को मैं अगर नीचे ले कर रहा हूँ डिनोमीटर में, तो कितना हो जाएगा, ये x-1 की होल की पावर 3 हो जाएगा। पावर वाले टर्म को ऊपर ले जाओ, नीचे ले जाओ, कहीं भी ले जाओ, उसका साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। -3 पावर वाला नीचे आएगा तो +3 हो गया, ठीक है। तो एफ डैश एक्स सॉल्व होके कितना आया, इतना आया। देखो एफ एक्स हम इसे कह रहे थे, ठीक है, और एफ डैश और एफ एक्स इसे कहा गया था, और एफ डैश एक्स क्या आया, ये माइनस ये लीजिए चाहिए, यानी कि एफ एक्स यहाँ पर को है और ये एफ डैश एक्स है, ठीक है। तो सीधे सीधे फॉर्मूले में बैठ रहा है, इंटीग्रेशन भी है, ई की पावर एक्स भी है, ये क्या होता है, इक्वल टू ई की पावर एक्स एफ एक्स होता है, ठीक है। तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, यहाँ पर को लिख भी दो, इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स क्या होता है, वो होता है ई की पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी, ठीक है। तो इस हिसाब से ये हो गया, सीधे सीधे बन रहा है, देखो ये फॉर्मूला, ये एफ एक्स बन गया है और ये एफ डैश एक्स हो गया, ठीक है। एफ डैश एक्स की जगह ये पूरा आ रहा है, ये माइनस साइन के साथ आ रहा है, ठीक है, बीच में कहीं प्लस भी होगा, ठीक। तो क्या होता है, इसका आंसर सीधे होगा अकॉर्डिंग टू उसका ई की पावर एक्स एफ एक्स किसे कह रहे थे, इसे कहा जाता है एफ एक्स। तो कितना है, 1 अपॉन x-1 का होल स्क्वायर। तो भाई ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, लेट इंटीग्रल i इक्वल टू ई की पावर 2x इंटू साइन x dx।
देखो इसमें भी दो फंक्शन का प्रोडक्ट हो रहा है, एक एक्सपोनेंशियल वाला ई की पावर टू एक्स है, दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन एक्स है, ठीक है। इन दोनों का प्रोडक्ट हो रहा है, उसका इंटीग्रेशन फाइंड करने को कहा गया। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगेगा, पहले सीक्वेंस देखना पड़ेगा कि कौन फर्स्ट फंक्शन बनेगा, कौन सेकेंड फंक्शन का। तो आई ली टी यू के फॉर्मूले से काम हो जाएगा। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, लॉग, ठीक है, एलजेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्री, फिर एक्सपोनेंशियल। पहले ट्रिग्नोमेट्री आ रहा है तो फर्स्ट प्रायोरिटी इसको दो, फिर सेकेंड में एक्सपोनेंशियल आ रहा है तो सेकेंड प्रायोरिटी इसको दो, ठीक है। फिर आई इक्वल टू इंटीग्रेशन, देखो ट्रिग्नोमेट्री पहले आ रहा है तो साइन एक्स को पहले लिख डालते हैं, फिर इंटू ई की पावर टू एक्स जो कि एक्सपोनेंशियल से बाद में लिखते हैं, ठीक है। दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, पहला फंक्शन साइन एक्स है, दूसरा फंक्शन ई की पावर टू एक्स है। देखो दो फंक्शन का प्रोडक्ट हो रहा है, इसका इंटीग्रेशन फाइंड करने को कहा है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट से ये काम हो जाएगा। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन कितना होता है, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट के अंदर डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, ठीक है, फिर लास्ट में डी एक्स। तो फर्स्ट फंक्शन की जगह फर्स्ट फंक्शन, सेकेंड फंक्शन की जगह सेकेंड फंक्शन लगो फर्स्ट फंक्शन, ठीक है। तो आई इक्वल टू, देखो फर्स्ट फंक्शन यानी कि साइन एक्स, ठीक है, इसके साथ तो कुछ होना नहीं है। इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन यानी कि ई की पावर टू एक्स डी एक्स हो गया, माइनस लगाओ, इंटीग्रेशन लगाओ, ब्रैकेट लगाओ, डी बाई डी एक्स क्या या कहीं डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन कितना है, साइन एक्स है, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन यानी कि ई की पावर टू एक्स है, डी एक्स है, ठीक। तो आई इक्वल टू साइन एक्स, देखो ई की पावर एक्स का या कहीं ई की पावर कुछ का डिफरेंस इंटीग्रेशन कितना होता है, ई की पावर कुछ होता है यहाँ पर फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर कुछ डी एक्स कितना होता है, ई की पावर कुछ प्लस सी। देखो इसमें कुछ की जगह पर को एक्स ना आगे टू एक्स आ रहा है, कुछ की जगह यहाँ कितना है टू एक्स है। तो ई की पावर कुछ का डिफरेंशिएशन कितना होगा, ई की पावर कुछ डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन सॉरी ई की पावर कुछ का इंटीग्रेशन होता है, ई की पावर कुछ ही होता है, अपॉन डी बाई डी एक्स ऑफ कुछ। फर्स्ट एक्सरसाइज याद आ रही है इसकी 7.1, उसमें क्या था, मेन फंक्शन का इंटीग्रेशन करते थे, फिर अपॉन लगा के कुछ का इंटीग्रेशन करते हैं। मेन फंक्शन ये पूरा है ई की पावर टू एक्स, इसका इंटीग्रेशन कर दिया, ठीक है, ई की पावर कुछ करके, फिर अपॉन लगा देते, फिर कुछ किसको कह रहे थे, टू एक्स कह रहे थे, उसका डिफ्रेंशिएशन कर किया जा रहा था, डिफ्रेंशिएशन टू एक्स का होगा, ठीक है, ठीक, कुछ को कह रहे थे टू एक्स, याद तो आ ही रहा होगा क्योंकि पहले बता रखा है, ठीक। तो देखो साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, वो होता है कॉस एक्स, वही देखो ये चीज़ यहाँ पर को भी लागू होगी, ठीक। वैसे हमें करना चाहिए था, हाँ बिल्कुल कर लो, ये चीज़ लिखो यहाँ पर को, क्या उतना था, ई की पावर टू एक्स अपॉन डी बाई डी एक्स ऑफ टू एक्स, ठीक है, ये चीज़ तो यहाँ पर को भी हो रही है, ठीक है। और सॉल्व करते हैं इसको, और क्या हो सकता है, देखो आई इक्वल टू, देखो साइन एक्स ब्रैकेट लगाओ, ई की पावर टू एक्स, तो ऐसा रहा, टू एक्स का डिफ्रेंशिएशन टू ही होगा, टू बाहर आ जाएगा, एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में वन होता है, ठीक है। वैसे यहाँ देखो कॉस एक्स ब्रैकेट लगी की पावर टू एक्स, और ये भी खैर सही हुआ, ठीक। यहाँ पर एक चीज़ और लिख डालो, कॉस एक्स का साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, वो होता है प्लस कॉस एक्स, ठीक है, सेंस करके लिख लेना हुआ, ठीक। और कुछ सॉल्व हो सकता है, ये हो तो सकता है, और कुछ होगा, देखते हैं और क्या सॉल्व हो सकता है। अच्छा इंटीग्रेशन तो बचा ही है इसमें, तो ठीक है, फिर ये इंटीग्रेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। फिलहाल इसको एज इट इज़ ऐसे लिखो, ठीक है, साइन एक्स इंटू ई की पावर टू एक्स अपॉन टू माइनस, देखो वन अपॉन टू कैसे लिया जा सकता है, कॉमन लिया जा सकता है, हाँ बिल्कुल लिया जा सकता है। तो ये कॉस एक्स है इंटू ये अलग चीज़ है, अगर ये एक्स अपॉन टू होता यानी कि कॉस का एंगल होता तो टू को बाहर नहीं लिया जा सकता था, ठीक है। तो वन अपॉन टू को इंटीग्रेशन से बाहर लिया हो, अंदर बचेगा कॉस एक्स इंटू ए की पावर टू एक्स बचेगा, ठीक है, ये हुआ डी एक्स, ठीक। और क्या हो सकता है इसमें, ठीक है, और हो सकता है, देखो दोबारा से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लग जाएगा यहाँ पर, देखो एक फंक्शन है कॉस एक्स है,
और दूसरा फंक्शन है e की पावर 2x। देखो आइलेटिव के हिसाब से पहले आता है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, तो इसको फर्स्ट प्रायोरिटी मिल गई, और एक्सपोनेंशियल बाद में आ रहा है तो उसको सेकंड प्रायोरिटी। तो दोबारा से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाओ उसमें, ठीक है। तो i इक्वल टू साइन एक्स इंटू ई की पावर 2x अपॉन 2, ये सारा -1/2 इंटीग्रेशन बाय पार्ट लेगा। फर्स्ट फंक्शन cos x इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन e की पावर 2x माइनस, फिर ब्रैकेट में लगाओ, इंटीग्रेशन लगाओ, फिर ब्रैकेट स्टार्ट, ब्रैकेट के अंदर डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन cos x इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, ठीक है। ये क्लोज करो। अब यहाँ से भी ब्रैकेट स्टार्ट होता है तो यहाँ इसे भी क्लोज करो, ठीक है। अच्छा यहाँ पर को भी तो डी बाई डी एक्स लिखा जाएगा, क्योंकि देखो इसका ब्रैकेट के आगे इंटीग्रेशन है तो पीछे डी एक्स आएगा ही आएगा, ठीक। तो ठीक है, वह फिर आई इक्वल टू साइन एक्स इंटू ई की पावर 2x अपॉन 2 -1/2। देखो cos x, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ कुछ कितना होता है, ई की पावर कुछ का इंटीग्रेशन कितना होता है, वो होता है ई की पावर कुछ, कुछ कितना है 2x अपॉन डी बाई डी एक्स ऑफ कुछ, डी 2x का डिफ्रेंशिएशन कितना होगा, डेरिवेटिव कितना होगा 2 होगा, उससे हम यहाँ को निकालते नहीं। इससे पहले बता cos x का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, माइनस साइन एक्स होता है, ठीक है। और देखो ये चीज़ यही चीज़ है, तो सीधे ये यहाँ जो हमने सॉल्व कर रखा है एज इट इज़ लिख दो, ठीक है। पूछना ही नहीं वहाँ आगे। यहाँ एक फार्मूला और लिख डालो, क्योंकि cos x का डिफ्रेंशिएशन होता है या कहीं डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स होता है, ठीक। तो i इक्वल टू देखो साइन एक्स इंटू ई की पावर x अपॉन 2 -1/2 कितना होगा cos x इंटू ई की पावर 2x अपॉन 2, ठीक है। देखो माइनस को अगर हम बाहर भेज सकते हैं तो ज़्यादा ठीक रहेगा, माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन कितना होगा ये साइन एक्स इंटू ई की पावर 2x अपॉन 2। अच्छा ये चीज़ अलग फंक्शन में, तो इस 1/e की पावर 2x में का जो नीचे डिनोमिनेटर का 2x को भी बाहर भेजा सकता है, 1/2 बाहर जा सकता है, ठीक है। ये साइन का एंगल वाला पार्ट नहीं है जो कि हम भेज नहीं सकते, तो इनटू में तो जा सकता है, तो भेज दिया फिर से बाहर। अब देखो यार ये पुराना सा फॉर्मूला है, फॉर्मूला कह रहा हूँ, पुराना सा क्वेश्चन ही तो दिख रहा है। क्वेश्चन क्या था, इंटीग्रेशन, रुको हाँ, अच्छा ये इंटीग्रेशन का साइन अच्छे से दिखना चाहिए। क्वेश्चन क्या था, इंटीग्रेशन साइन एक्स इंटू ई की पावर 2x डी एक्स तो था यहाँ पर, वो देखो क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स ई की पावर 2x इंटू साइन एक्स डी एक्स तो है, वही चीज़ तो है यहाँ पर कोई, ई की पावर एक्स इंटू साइन एक्स वही चीज़ है, ठीक है। बस ई की पावर 2x को थोड़ा पीछे लिख रखा है और साइन एक्स को आगे लिखा है। अब 5 × 2 करो, 2 × 5 करो, आएगा तो 10 ही की चीज़ तो हुई। तो ये हम इसको पहले मैं कह देता हूँ इक्वेशन 1 कह देता हूँ। इक्वेशन 1 के हिसाब से ये चीज़ आई है, ठीक है। क्या है, ये आई है, तो इस वाले इंटीग्रेशन की जगह पर को हम आई रख सकते हैं, ठीक है। तो हम रख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 के हिसाब से साइन एक्स इंटू ई की पावर 2x अपॉन 2, ये कुछ इस तरह से हुआ, ठीक है। cos x इंटू ई की पावर 2x अपॉन 2 प्लस 1/2 ऐसे रहने दो, क्योंकि ये तो है ही। इसकी जगह पर को हम आई रख सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ आई थी, ठीक है। ब्रैकेट लगाओ, यहाँ पे वो लिख भी दो, ये किससे हुआ, फ्रॉम इक्वेशन 1 से हुआ, ठीक है। आई बात समझ में। अब थोड़ा अंदर और सॉल्व करो, इससे ज़रा अगले पेज में सॉल्व करते हैं, ठीक है। फिर ज़रा -1/2 को अंदर भेज देते हैं, अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। ये चीज़ तो ऐसी रहेगी, -1/2 इंटू इतना कुछ कितना होगा, -1/2 इंटू cos x इंटू ई की पावर 2x अपॉन 2 होगा। अच्छा मल्टीप्लाई हो रहा है, चलो कोई नहीं, आ गया अभी मल्टीप्लाई प्लस, देखो माइनस प्लस माइनस होता है, 1/2 इंटू 1/2 कितना होगा, 1/4 आई हो जाएगा। अभी भी नहीं हो रहा है, देखो 1/2 इस ये नीचे का डिनोमिनेटर का 2 इस 2 से भी मल्टीप्लाई होना है, तो 1/4 यहाँ पर को भी होना है। देखो ई की पावर 2x को आगे लिख देता हूँ मैं, अपॉन 2 को भी मैंने आगे लिख दिया, इंटू साइन एक्स
लिख दिया, ठीक है। माइनस लिखो, देखो 2 × 2 4 हो जाएगा, तो कितना होगा, e⁻2x को भी आगे लिख देता हूँ, इंटू कॉस एक्स कर दिया, ठीक है। इंटू तो हो रहा है -1/4 आई हुआ। देखो आई यहाँ है तो -1/4 आई को इधर ले आते हैं, तो यहाँ माइनस है ना 1/4 इंटू आई, तो यहाँ आएगा +1/4 इंटू आई हो जाएगा। अब यहाँ कितना बचा, इतना बचा, e⁻2x/2 इंटू साइन एक्स -1/4 टू e⁻2x इंटू कॉस एक्स। सॉल्व करो, 4 इंटू आई 4i, 4i देखो 4 इंटू आई 4i प्लस 1i कितना होगा, 5i होगा, 5i होगा, ये अपॉन 4 हो गया, ठीक। e⁻2x/2 इंटू साइन एक्स -1/4 इंटू e⁻2x इंटू कॉस एक्स, ये ऐसा रहा। ब्रैकेट में डाल दो, 5/4 को इधर ले आते हैं, 5/4 इंटू आई है ना, जब 5/4 इधर जाएगा तो वहाँ डिवीजन में चले जाएगा, ठीक है, तो पलट जाता है, 4/5 हो जाएगा। तो ठीक है, फिर यहाँ कितना हुआ, e⁻2x/2 इंटू साइन एक्स -1/4 इंटू e⁻2x इंटू कॉस एक्स है, ठीक है। एक बार मैं ज़रा आंसर चेक करता हूँ, ठीक है, यही आ रहा है नहीं आ रहा। देखो इसको इतना भी छोड़ सकते हो, ये भी ठीक है, पर क्वेश्चन वाले ने क्या कर रखा है, तो अंदर टोटा में दोनों टर्मों में से e⁻2x कॉमन बाहर ले रखा है, और इसने क्या किया, बाहर के इस 4 को अंदर मल्टीप्लाई करवा रखा है, ठीक है। तो हम वही करते हैं, e की ब्रैकेट्स में से e⁻2x दोनों टर्मों में से कॉमन ले लिया जाता है, और जो ये 5 है, ठीक है, इसको यहीं रहने देते हैं, 4 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो 4 इंटू इतना कुछ 4 साइन एक्स अपॉन 2, ये रह गया -1/4, 4 भी तो मल्टीप्लाई हो गया, तो 1 इंटू 4 4 हुआ, e⁻2x बाहर चला गया, तो यहाँ बचा सिर्फ कॉस एक्स बचा, 2 × 2 = 4, ये 4 से 4 कट गया, तो आई इक्वल टू कितना हुआ, e⁻2x/5 कह रहा है ये, 2 इंटू साइन एक्स कह रहा है माइनस कॉस एक्स कह रहा है, तो यही भाई इसने आंसर लिख रखा है, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 22 है, लेट इंटीग्रल आई इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन इनवर्स 2x/1 + x² dx। देखो इसे कैसे सॉल्व होगा, ये तो इन्वर्स वाला, अगर देखो यहाँ पर को भी साइन एक्स वाली चीज़ होती तो साइन इनवर्स साइन एक्स कितना होता है, एक्स होता है, ठीक है, तो यहाँ पर को साइन बन जाता, तो सीधे ये थोड़ा और आसान हो जाता, फिर उसका इंटीग्रेशन करना आसान होता है एक्स का। देखो साइन इनवर्स साइन एक्स कितना होता है, वो होता है एक्स होता है, ठीक है। तो ये साइन एक्स बन जाता है, साइन इनवर्स तो है, साइन एक्स बन जाता है, कब बनेगा ये साइन एक्स, या कहें साइन कुछ कब का बनेगा, कुछ हो सकता है, हाँ एक फॉर्मूला जैसा तो दिख रहा है ये साइन 2x जैसा। क्या होता है साइन 2x का फॉर्मूला, वो होता है साइन 2x का फॉर्मूला होता है, नहीं साइन 2x का होता है, हाँ 2 tan x/1 + tan² x, क्योंकि दो भी फॉर्मूले होते हैं ना होने के लिए, एक फॉर्मूला ये भी तो होता है साइन 2x का, 2 sin x इंटू कॉस एक्स भी होता है, फिलहाल हमें तो इसकी ज़रूरत है। तो क्या करना पड़ेगा इसको बनाने के लिए, x की जगह पर को 10 रख देना चाहिए, ठीक है। तो मैं कहता हूँ लेट x = tan थीटा कह देता हूँ, ठीक है, लेट x = tan थीटा कह देता हूँ। अब देखो फिर इस हिसाब से क्या होगा, ये x की जगह tan थीटा बदल दूंगा, तो यहाँ सब x की जगह tan थीटा है, पर ये dx तो नहीं बदलेगा, ये dx को भी tan थीटा में बदलना पड़ेगा, तब इंटीग्रेशन हो पाएगा, ठीक है, क्योंकि थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होता है। तो यहाँ पर वो डिफ्रेंशिएट कर दो, फिर इसी में आगे ही इसे डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, एक्स का थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंस dx/d थीटा, और ये d/d ऑफ tan थीटा कितना होगा, ठीक है। और कुछ हो सकता है, tan थीटा का डिफरेंशिएशन कितना होता है, sec² थीटा कितना होगा, sec² थीटा, यहाँ फॉर्मूला लिख भी दो,
डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स कितना होता है, वो होता है सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, हाँ ठीक है। तो हमें चाहिए टी एक्स, तो टी एक्स इक्वल टू, देखो थीटा को उधर भेज दो, सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो पुट करो फिर यहाँ फ्रॉम इक्वेशन 1 में जाओ। ठीक है, क्या होगा, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स, एक्स की जगह टेन थीटा रख दिया है, टेन थीटा अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और डी एक्स की जगह कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा हो गया। ठीक है, साइन इनवर्स, अब और ये क्या होता है, टू टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा कितना होता है, साइन 2 थीटा हो जाएगा। फॉर्मूला ये बनाइए, ये हो गया साइन 2 थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अच्छा ये डी थीटा भी तो आएगा यहाँ पर को, तो उस हिसाब से डी थीटा भी यहाँ पीछे पीछे आएगा। ठीक है, देखो साइन इनवर्स साइन कुछ कितना होता है, कुछ होता है, कुछ की जगह कितना है, 2 थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा, 2 थीटा हो जाएगा। फॉर्मूले मैंने लिखा ही रखे हैं, इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा हो गया है। ठीक है, इसके आगे सॉल्व करते हैं। देखो 2 को बाहर ले लो, इंटीग्रेशन से बाहर चले जाएगा 2, फिर अंदर होगा थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। देखो दो फंक्शन का यहाँ प्रोडक्ट हो रहा है, एक फंक्शन थीटा वाला है, एक दूसरा है सेक स्क्वायर थीटा वाला। ठीक है, अब देखो फिर वही होगा, अगर प्रोडक्ट हो रहा है तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट से सॉल्व होगा। पहले सीक्वेंस चेक करते हैं कौन सा क्या होगा। ठीक है, आई लेट यू, देखो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री ये कौन सा है, पहले ये एलजेब्रिक फंक्शन है। ठीक है, एल लॉग हो गया, अर्थमेटिक कह रहा हूँ, एलजेब्रिक फंक्शन, फिर ये ट्रिग्नोमेट्री। तो एलजेब्रिक फंक्शन है तो आया है तो फर्स्ट फंक्शन प्रायोरिटी दो से, और ट्रिग्नोमेट्री है तो उसे सेकेंड प्रायोरिटी दो। सेक स्क्वायर थीटा एक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है। ठीक है, तो इसे क्या मिलेगी, जाए सेकेंड प्रायोरिटी मिलेगी, और थीटा केवल एक एल्जेब्रिक फंक्शन की तरह व्यवहार कर रहा है तो उसे फर्स्ट प्रायोरिटी मिलेगी। देखो कहीं पर को अब कहोगे थीटा भाई एल्जेब्रिक फंक्शन की तरह व्यवहार क्यों कर रहा है, थीटा तो एंगल होता है। अब भाई यहाँ पर को तो क्वेश्चन में ये भी तो देखो, एक्स इंटू साइन एक्स होता था, यहाँ पर को एक्स क्या था, एंगल ही तो था साइन का, पर एक्स क्या था पता नहीं था, अननोन था। ठीक है, वेरिएबल था, वेरिएबल यानी कि एल्जेब्रिक फंक्शन में आएगा उसकी कैटेगरी। वैसे यहाँ पर को भी हमें पता नहीं है थीटा, ये थीटा क्या है पता नहीं, तो एक वो एक कांस्टेंट की तरह व्यवहार न करके, रिएक्ट न करके, एक एल्जेब्रिक फंक्शन की तरह, एक वेरिएबल की तरह व्यवहार कर रहा है। ठीक है, तब इसे फर्स्ट प्रायोरिटी दी गई है। ठीक है, समझो, अगर कहीं को देखो एक्स इंटू साइन 90 होता, जो ये एंगल है, अब ये वेरिएबल 90 वेरिएबल की तरह व्यवहार नहीं कर रहा, और ना ही साइन 90 वेरिएबल की तरह व्यवहार कर रहा, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, ये कांस्टेंट की तरह व्यवहार कर रहा है। यहाँ नहीं पता है एंगल क्या है सेक स्क्वायर थीटा का। ठीक है, तो यहाँ पर कोई वेरिएबल की तरह व्यवहार कर रहा है, यानी कि एक एल्जेब्रिक फंक्शन की तरह व्यवहार कर रहा है। ठीक है, तब इसे फर्स्ट प्रायोरिटी दी गई इस हिसाब से। ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन लॉग, फिर एल्जेब्रिक फंक्शन, फिर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। पहले एल्जेब्रिक आ रही है तो फर्स्ट प्रायोरिटी से दो, सेकंड प्रायोरिटी से दो। अब जो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन इंटू फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड फंक्शन क्या होता है, वो होता है फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, फिर माइनस इंटीग्रेशन, फिर ब्रैकेट स्टार्ट करो, डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, ब्रैकेट क्लोज, डी एक्स लिख दो। ठीक है, ज़रा मैं साइड में डाल देता हूँ उसको। ठीक, तो ये बात हुई, तो फर्स्ट फंक्शन की जगह ये रखो, सेकंड फंक्शन की ये जगह रखो, टू तो बाहर है, ब्रैकेट लगा लो, अंदर फॉर्मूला लगाओ, फर्स्ट फंक्शन थीटा इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन यानी कि सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, डी थीटा बता रहा है, यहाँ थीटा वाले फंक्शनों का इंटीग्रेशन हो रहा है। ठीक है, तो देखो माइनस लगाओ, फिर ब्रैकेट लगाओ, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन कितना है, थीटा है, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन कितना है, सेक स्क्वायर थीटा, और डी थीटा ही लिखा जाएगा पीछे, क्योंकि इंटीग्रेशन यहाँ थीटा के रिस्पेक्ट हो रहा है, और डी थीटा होगा। ठीक है, आई बात समझ में, तो और सॉल्व करो, आई इक्वल टू 2 इंटू थीटा। देखो इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर कुछ कितना होता है, वो होता है 10 कुछ, कुछ की जगह कितना है यहाँ थीटा है, यहाँ फॉर्मूला में ज़रा लिख भी तो, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर कुछ कितना होता है, सेक स्क्वायर कुछ का इंटीग्रेशन कितना होता है, वो होता है 10 कुछ
प्लस सी। यहाँ एंगल वाली जगह कुछ की जगह पर कोई एक्स है तो यहाँ फॉर्मूले में भी आगे सॉल्व होके वो एक्स ही आएगा, ठीक है। यहाँ थीटा है कुछ की जगह तो यहाँ फॉर्मूला लगने के बाद भी थीटा ही आएगा, ठीक है। माइनस इंटीग्रेशन देखो, अब यहाँ पर वो डी बाई डी थीटा होना चाहिए था, क्योंकि यहाँ डिफरेंशिएशन भी थीटा के रिस्पेक्ट में करते हैं, एक्स के रिस्पेक्ट में नहीं करेंगे, मेरी जैसी गलती मत करना। देखो थीटा का डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो 1 होगा, ठीक है। जैसे मैं ऐसे नहीं बताता था, एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो 1 होगा, वाई का डिफरेंशिएशन अगर वाई के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो 1 होगा। यहाँ थीटा का डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में तो 1 होगा, 1 इंटू इतना कुछ इतना ही कुछ होगा। देखो इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर थीटा कितना होता है, अब यहाँ बता रखा है 10 थीटा, ठीक है। सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन 10 थीटा होगा, पीछे का डी थीटा। अभी इंटीग्रेशन नहीं हुआ है पूरा तो प्लस से भी मत लगाना, ठीक। तो आई इक्वल टू 2 इंटू ब्रैकेट में लगाओ 10 मतलब थीटा इंटू 10 थीटा, देखो माइनस इंटीग्रेशन, देखो इंटीग्रेशन 10 थीटा कितना होता है, 10 थीटा का इंटीग्रेशन कितना होता है, या कहीं 10 कुछ का इंटीग्रेशन कितना होगा, वो मैंने बताया था माइनस लॉग मॉड कॉस कुछ, ठीक है, फिर प्लस सी इंटीग्रेशन। हाँ ये इंटीग्रेशन है, मैंने डी बाई डी एक्स लिख दिया है। 10x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस लॉग मॉड कॉस कुछ प्लस सी। दिख रहा है नहीं दिख रहा है, दिखना चाहिए, ठीक है। गड़बड़ हो रही है यहाँ पर कहीं, तो माइनस रहने दो। इंटीग्रेशन 10 थीटा कितना हो जाएगा, ब्रैकेट लगाओ माइनस लॉग मॉड कॉस कुछ की जगह यहाँ थीटा है ना, ठीक है क्लोज करो। इंटीग्रेशन हो चुका है, बिग ब्रैकेट स्टार्ट हुआ था तो बिग ब्रैकेट यहाँ क्लोज भी हुआ, तो आई इक्वल टू 2 इंटू थीटा इंटू 10 थीटा, माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस लॉग मॉड कॉस थीटा, ठीक। तो बिग ब्रैकेट क्लोज। इतना भी आंसर आप छोड़ सकते हो, बस थीटा की वैल्यू यहाँ पुट कर लेनी हुई, ठीक है, क्योंकि आंसर आपका एक्स के वेरिएबल में था तो आंसर मतलब क्वेश्चन आपका एक्स के वेरिएबल में था तो आंसर भी आपका एक्स के वेरिएबल में ही होना चाहिए था। तो यहाँ पर कोई एक्स का वेरिएबल रख के आप काम ख़त्म कर सकते थे, पर हमें तो यहाँ पर को सॉल्व करना पड़ेगा इसे और ज़्यादा, ठीक है। क्या होगा, देखो थीटा है ना, और मैंने कहाँ पर को लिखा है सिंस एक्स इक्वल टू 10 थीटा हमने कहा था, यहाँ पर को लिख भी तो सिंस एक्स इक्वल टू 10 थीटा था, ठीक है। 10 को इधर ले आओगे तो कितना होगा, यहाँ 10 इनवर्स एक्स हो जाएगा इक्वल टू थीटा, यानी कि थीटा कितना हो जाएगा यहाँ 10 इनवर्स एक्स हो जाएगा, तो थीटा की जगह 10 इनवर्स एक्स रख लो। आई बात समझ में, तो रखना शुरू करो फिर। आई इक्वल टू 2, थीटा की जगह कितना रखा जाएगा 10 इनवर्स एक्स रखा जाएगा इंटू 10 थीटा, 10 थीटा की जगह कितना रखा जाएगा एक्स रखा जाएगा, रख दिया 10 थीटा की जगह एक्स, प्लस लॉग मॉड कॉस थीटा, ठीक है। अब इस थीटा की जगह पर को भी हम ये 10 इनवर्स एक्स रख सकते थे, अब यहाँ पर को पर इसने कुछ अलग मेथड यूज कर रखी है, ठीक है। इतना उसने आंसर नहीं छोड़ रखा है, यहाँ पर को कुछ और यूज करके है। अब देखो यहाँ पर को मैंने एक, आपने 11th में डायग्राम पढ़े होंगे ज़रूर, ठीक है। इसे हाइपोटेनस कहते हैं जो खड़ा होता है, ठीक, मतलब सॉरी, इसे परपेंडिकुलर कहते हैं जो बड़ा खड़ा होता है, ठीक है। और इसे हाइपोटेनस कहा जाएगा, इसे बेस कहा जाता है, ठीक है। हमारे पास क्या कौन सी वैल्यूज है यहाँ पर को 10 की वैल्यू है, ठीक है। 10 थीटा बता रखा है हमें यहाँ, ठीक है। 10 थीटा हमें बता रखा है एक्स होता है, और 10 थीटा मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है, ठीक। तो यानी कि 10 थीटा क्या होगा, ये एक्स क्या होगा परपेंडिकुलर होगा अपॉन 1 यहाँ पर को बेस होगा, ठीक है। पर हमें क्या चाहिए कॉस थीटा चाहिए, ठीक है। मान लो ये थीटा एंगल है, ठीक है, इसके हिसाब से परपेंडिकुलर ये है, परपेंडिकुलर कितना दे रखा है एक्स दे रखा है, बेस ये है, बेस कितना दे रखा है 1 दे रखा है, और हाइपोटेनस क्या होगा, पाइथागोरस थ्योरम याद है आपको, हाइपोटेनस का स्क्वायर
इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, हाइपोटेनस हमें पता नहीं है तो एच स्क्वायर ऐसे लिखो, परपेंडिकुलर का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, वन का स्क्वायर वन ही हुआ। तो हाइपोटेनस कितनी हुई है देखो, स्क्वायर को उधर भेजो, अनरूट में बदल जाएगा वहाँ, अनरूट एक्स स्क्वायर प्लस वन। तो हाइपोटेनस कितनी हुई यहाँ, अनरूट एक्स स्क्वायर प्लस वन। ठीक, पर हमें चाहिए कॉस थीटा। ठीक, कॉस थीटा कितना होता है, ठीक, अगर ये थीटा एंगल है, कॉस थीटा होता है तुम्हारा बेस अपॉन हाइपोटेनस। क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, थीटा के रिस्पेक्ट में अगर, तो बेस कौन सा हुआ, बेस वन हुआ तो वन लिखो, हाइपोटेनस कितना हुआ, ये अनरूट एक्स स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर। ठीक है, इस एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा से हम ये चीज लेकर आए। ठीक है, ठीक, आई बात समझ में, तभी हमने टेन थीटा इक्वल टू एक्स अपॉन वन था, थीटा एंगल है और टेन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो एक्स परपेंडिकुलर होगा अपॉन बेस में वन होगा। इससे ये चीज़ लेकर आए फिर, और ये चीज़ लाने के लिए पाइथागोरस यूज़ किया, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, हाइपोटेनस मिल गया। फिर हमें कॉस थीटा चाहिए, कॉस थीटा हमें बताता है बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। इसमें इस फिगर में देखे हमने हाइपोटेनस और बेस निकाल दिया, हाइपोटेनस ये था, बेस ये था। तो वो देखो कॉस थीटा हमारे पास आ गया है वन अपॉन अनरूट एक्स स्क्वायर प्लस वन। ठीक है, तो यहाँ पर को हम कॉस थीटा की वो वैल्यू रख देंगे। देखो इतना कुछ इसमें करना पड़ रहा है, आपका पुराना बेसिक्स भी पूरा अच्छा होना चाहिए था, तब आप यहाँ पर को इसको सॉल्व आउट कर सकते हैं। तो वन अपॉन अनरूट वन प्लस एक्स स्क्वायर रख दो। ठीक है, वो कैसे आया वो आपने देख चुके हैं। ठीक है, इतना कुछ इसमें करना पड़ा, पुरानी बेसिक चीज़ें भी आती हैं। ज़्यादातर मैंने यूट्यूबरों को देखा है, उन्होंने इसे सॉल्व आउट ही नहीं करा है, सॉल्व आउट ही नहीं किया उन्होंने, सिर्फ कह दिया होमवर्क दे रखा है हमने, करके आना करके। जबकि इसमें कुछ पुरानी चीज़ें भी लग रही थी, तो अचानक से जाता नहीं है ना ध्यान, ये चीज़ भी लगा सकता है, क्योंकि आंसर आपका एनसीईआरटी की बुक में अलग ही दे रखा है। बहुत से लोग तक तो यहाँ पर तक छोड़ देते हैं इसको, पर उसने आगे भी सॉल्व कर रखा है। ठीक है, यहाँ पर वो सीधे थीटा की जगह पर को वो टेन इनवर्स एक्स लिख देते हैं और काम खत्म, आंसर हो गया। पर उन्होंने एक स्टेप आगे काम कर रखा है। देखो और है इसमें, क्योंकि हमें तो एनसीईआरटी वालों की तरह ही इसका आंसर बनाना है ना। ठीक है, फिर और आगे अंदर पहले तो टू को मल्टीप्लाई कर दो, टू अंदर दोनों टर्मों में मल्टीप्लाई, टू इंटू इतना कुछ, टू टेन इनवर्स एक्स इंटू एक्स, वैसे इस एक्स को आगे लिखा जा सकता है, प्लस टू इससे भी मल्टीप्लाई, टू लॉग मॉड वन अपॉन अनरूट वन प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अच्छा इंटीग्रेशन तो सब जगह हो चुका है, तो प्लस सी हम लाए क्यों नहीं फिर, यहाँ पर कोई इंटीग्रेशन समाप्त हो गया ना, प्लस सी पीछे पीछे ले आओ, ये भूलना नहीं है, क्योंकि इंडेफिनेट इंटीग्रल है, प्लस सी कांस्टेंट वाला पीछे पीछे आता ही है। अब देखो उसका मन इतना भी नहीं भरा है तुम्हारे एनसीईआरटी वालों का। देखो एक्स को आगे लिख दिया है, टू इंटू एक्स, टू एक्स हो गया है, इंटू टेन इनवर्स एक्स हो गया। ठीक है, प्लस टू इसे ऐसे रहने दिया है। अब देखो यहाँ पर कोई एक चीज़ लगाई जा सकती है, लॉग वन अपॉन एक्स कितना हो सकता है, वो माइनस लॉग मॉड एक्स हो सकता है, ये चीज़ का यूज़ किया है उसने। ठीक है, यानी कि अगर लॉग के अंदर जो भी है, न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर में ले आए तो लॉग के आगे का साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, माइनस साइन आ जाता है, तो वही यहाँ पर को कर रखा है, तो माइनस आएगा, माइनस लॉग मॉड अनरूट वन प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि मैं इसको न्यूमिनेटर में ले आया हूँ और वन को डिनोमिनेटर में लिया, तो लॉग के आगे का साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, उसने कुछ इस तरह से किया है, प्लस सी, तो आई इक्वल टू टू एक्स इंटू टेन इनवर्स एक्स, देखो प्लस इंटू माइनस, माइनस टू लॉग मॉड अनरूट वन प्लस एक्स स्क्वायर, मॉड क्लोज करो, प्लस सी लिखो, तो ये फिलहाल आपका आंसर हुआ। ठीक, बात यह है समझने की, इसे भी आप अच्छे से समझें कैसे क्या हुआ है। अगला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट आंसर इन एक्सरसाइज 23 एंड 24। ठीक है, 24 और 23 और 24 में हमें चूज़ करना है ऑप्शन। ठीक है, क्या किसके बराबर है, वही है यहाँ पर कोई क्वेश्चन ये दे रखा है और ऑप्शन ये देंगे, इसमें से कौन से ऑप्शन सही होंगे वो हमें पता करना है। तो पहले तो मैं क्वेश्चन दोबारा से लिख लेता हूँ। देखो यहाँ पर को भी दो फंक्शन का प्रोडक्ट हो रहा है। ठीक है, फिर इसका इंटीग्रेशन करना है। ठीक है,
इंटीग्रेशन बाय पार्ट से हो सकता है। देखो एक एलजेब्रिक फंक्शन एक्स स्क्वायर और ई की पावर एक्स क्यूब, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। एक एलजेब्रिक फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहा है एक्सपोनेंशियल से, या कहें दो फंक्शन का प्रोडक्ट हो रहा है, फिर उसका इंटीग्रेशन फाइंड करने को कहा गया है। देखो इसके द्वारा भी हो सकता है, पर एक और तरीके से हो सकता है जो पहले की एक्सरसाइज में हम, इससे पिछली एक्सरसाइजों में हम नहीं पढ़ सके। इंटीग्रेशन बाय पार्ट, कौन सा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करा, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, उसके द्वारा हो सकता है। अगर मैं देखिए इस एक्स क्यूब को मैं टी कहता हूँ और इसका डिफरेंशिएशन करता हूँ, तो आपका एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आराम से हो सकता है। तो मैं क्या कहता हूँ, पहले तो इक्वेशन 1 कह देता हूँ उसको, फिर मैं कहता हूँ लेट एक्स क्यूब इक्वल टू टी। अब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x² हो गया, टी का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डी टी अपॉन डी एक्स हो गया। कितना चाहिए हमें, एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स चाहिए। ठीक है, तो 3 को इधर लाना पड़ेगा, डी एक्स को इधर भेजना पड़ेगा, भेज दो फिर। एक्स स्क्वायर डी एक्स इधर आ गया, डी टी अपॉन 3 इधर आ गया। तो एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स कितना हुआ, डी टी अपॉन 3 हो गया, और एक्स क्यूब की जगह भी टी आ गया, यानी कि पूरी एक्स वाली चीज़ टी वाली चीज़ में बदल ली जा चुकी है। ठीक है, तो इंटीग्रेशन हो सकता है पूरा। एक्स स्क्वायर डी एक्स किस में आ गया है, डी टी अपॉन 3 में आ गया। ठीक है, ई तो खीर ई रहेगा। ठीक है, अच्छा मैं यहाँ पर को लिखना भी तो भूल गया, सब्सटीट्यूट किया जा सकता है। अगर सब्सटीट्यूट दी वैल्यू ऑफ, किस किस को सब्सटीट्यूट कर रहे थे, एक एक्स क्यूब था और एक एक्स स्क्वायर डी एक्स, कहाँ ही नहीं इक्वेशन एक्स में, क्योंकि इसके द्वारा ही सॉल्व कर रहे हैं ना हम इसको, तो सब्सटीट्यूट करके हमने हमारा इतना कुछ आया। तो ई की पावर एक्स क्यूब को क्या कहा जा रहा है, टी कहा जा रहा है, तो टी लिख दो। ठीक है, ये टी का फंक्शन वाला है। देखो 1/3 कॉन्स्टेंट हो तो बाहर लिया जा सकता है, इंटीग्रेशन से बाहर आ गया, तो अंदर बचा ई की पावर टी डी टी। देखो इंटीग्रेशन ई की पावर कुछ कितना होता है, कुछ ही होता है। इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स डी एक्स कितना होगा, ई की पावर एक्स प्लस सी। ठीक है, यहाँ टी है कुछ की जगह। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, वेरिएबल होना चाहिए। इंटीग्रेशन ई की पावर टी कितना होगा, ई की पावर टी ही होगा। ठीक है, प्लस सी। थोड़ा और सॉल्व करते हैं। टी किसको कहा था, एक्स क्यूब को कहा था, तो टी की जगह पर कोई एक्स क्यूब रख दो, टी की जगह पर कोई एक्स क्यूब लिख दिया, प्लस सी ये हो गया ऐसा। ये फिलहाल आंसर हो चुका है आपका। ठीक है, अब देखो कौन सा वाला ऑप्शन सही बैठ रहा है इसमें, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट है, नहीं ऑप्शन बी नहीं है, 1/3 है ना ये, इंटू ई की पावर एक्स क्यूब प्लस सी। अच्छा ये है ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ठीक है, में क्वेश्चन नंबर 24 है। देखो ये क्वेश्चन दिया गया है, इसका इंटीग्रेशन करो, फिर देखो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होता है। पहले मैं ज़रा नीचे से लिख लेता हूँ। देखो ई की पावर एक्स इंटू सेक एक्स को अंदर में मल्टीप्लाई कर देता हूँ, पहले दोनों टर्मों में मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, इंटीग्रेशन बाहर ही रहना है। ई की पावर एक्स इंटू सेक एक्स, इससे मल्टीप्लाई हो तो यही चीज़ आए, प्लस लगाओ, फिर ई की पावर सेक एक्स, फिर टेन एक्स से मल्टीप्लाई होगा, कितना भाई, डी एक्स। देखो ये फॉर्मूले वाला टाइप बन सकता है, इंटीग्रेशन भी दिख रहा है, ई की पावर भी दिख रही है इसमें, मतलब ई की पावर एक्स भी दिख रहा है, और दो फंक्शन भी आ सकते हैं। बस हमें क्या करना पड़ेगा, फार्मूला वाला टाइप बनाने के लिए, यानी कि ये वाला फार्मूला वाला टाइप, इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स, फिर ये एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स, ये वाला फार्मूला वाला टाइप बनाने के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा। एक बार कोशिश करते हैं, बन सकता है तो। देखो ई की पावर एक्स दोनों टर्मों में से पहले कॉमन ले लो, तो अंदर बचेगा यहाँ सेक एक्स, फिर प्लस यहाँ सेक एक्स इंटू टेन एक्स। अगर मैं सेक एक्स को एफ एक्स कहता हूँ, ठीक है, ठीक है, लेट एफ एक्स कहता हूँ मैं सेक एक्स को। ठीक है, इस फंक्शन को सेक, इसका डिफरेंशिएशन करता हूँ। ठीक है, तो एफ एक्स का डिफरेंशिएशन एफ टेक्स एक्स, और सेक स्क्वायर का डिफरेंशिएशन सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है। यहाँ लिख भी दो, डी बाई डी एक्स ऑफ सेक कुछ कितना होता है, वो होता है टेन कुछ इंटू सेक कुछ। ठीक है, तो ये होगा। अब देखो एफ एक्स कौन था, सेक एक्स था, इसका डिफरेंशिएशन करने पर यही चीज़ वापस से लौट आई है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। ठीक है,
तो देखो ये फॉर्मूला टाइप वाला टाइप नहीं बन गया, इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स, फिर ये एफ एक्स प्लस और एफ डैश एक्स, यानी कि इसका डिफ्रेंशिएशन, और पीछे से कह रहे ये डी एक्स भी था। तो इसका क्या आता है सीधे सीधे फॉर्मूले के हिसाब से आंसर ई की पावर एक्स इंटू एफ एक्स। तो अकॉर्डिंग टू फार्मूलाज ई की पावर एक्स लिखो, एफ एक्स से कहा गया था, सेक एक्स को कहा गया था, ठीक है, प्लस सी। तो ये आपका आंसर हो गया। अब इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, ई की पावर एक्स इंटू सेक एक्स प्लस सी। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ठीक है, बी इज करेक्ट, ठीक।